अगर मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको दूं ना तो शेयर करेंगे, तो जो भी क्लास मिस हुए हैं लोग देख सकते हैं। जी हो गया ना? जी तो ये जो ज्ञान है इसका, इस चैप्टर का महात्म्य चल रहा है कि जो इस चैप्टर को समझ गया, ये चैप्टर एक्चुअली किसका चैप्टर है? बहुत ही माया का चैप्टर है। तीन गुण मतलब माया। माया सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, माया ही है और क्या है। तो जब ये इस माया के चैप्टर को जो समझ गए, वो लोगों को इस दुनिया में दोबारा जन्म नहीं लेंगे। ठीक है? मेरे दिव्य प्रकृति भगवत धाम को प्राप्त होंगे। ठीक है? ना तो कभी जन्म लेंगे दुनिया में, ना फिर उनका मरण होगा। तो ये जो ज्ञान है आपको भगवत धाम ले जाएगा। इतना श्रुति फल, इसको बोलते हैं श्रुति फल। आप 2 घंटा टीवी देखे, क्या श्रुति फल है? डिस्टर्ब हो जाते हो, सिर में दर्द हो जाता है। और इस चैप्टर को सुनने से आपको क्या श्रुति फल है? भगवत धाम की प्राप्ति। और तो पिछले श्लोक में मिला था, सिद्ध लोग भी इसको फायदा उठाते हैं। आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और इस दूसरे श्लोक में लिखा है भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा। इस चैप्टर को ध्यान से सुनने का ना, बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा आपको आधे घंटे में समझ आ जाएगा। बहुत सिंपल है चैप्टर, बहुत सिंपल है। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हरे कृष्णा प्रभु जी। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म में गर्भस्य करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म होता है। हरे कृष्णा प्रभु। ठीक है, तो देखिए भगवान आपके विष्णु जी हमको जन्म दे रहे हैं इस दुनिया में। जो जी भगवत सेवा के तत्पर नहीं है उनको भौतिक लोक में जन्म दिया जाता है, और दुर्गा के गर्भ में। ठीक है ना? बीच में शिव जी आ जाते हैं। वो आपको देखने, जो विष्णु के आंख से रोशनी निकलती है ना, वो शंभु का रूप ले लेती है। फिर शंभु मतलब शिव जी, और हम लोग शंभु जी, शिव जी हमको इस दुनिया में जन्म देते हैं। और ये देखिए सृष्टि की, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छान रूप यस्य चेष चेसा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। गोविंद की पूजा करता हूँ। देखिए, और दुर्गा माँ इतने प्रेम से गोविंद की सेवा करती है। उसका दूसरा नाम क्या है? वैष्णवी, है ना? ठीक है? छाया की तरह भगवान की कोई भी इच्छा हो छाया की तरह पूरित होती है। ब्रह्म गर्भस करता हूँ, जैसे समस्त जीवों का जन्म होता है। समस्त जीव इस ब्रह्म इस दुनिया में जन्म लेते हैं, और हमको इस दुनिया में एक अवसर मिलता है इंद्रिय भोग का, और दूसरा अवसर मिलता है सुधरने का और भगवत धाम जाने का। तो जो लोग इसका फायदा उठाते हैं, कुछ लोग एक अवसर लेते हैं इंद्रिय भोग का, वो लोग उनका एक तरह का जीवन है। कुछ लोग इस दुनिया में एक अवसर मिल रहा है भगवत धाम वापस जाने का, उसका फायदा उठाते हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनि अहं बीजप्रदपिता। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो देखिए, पूरी स्टोरी, आत्मा की पूरी कहानी स्टोरी हो रही है। भगवान ने दुनिया में जन्म दिया, और भगवान बोलते हैं सबका मैं पिता हूँ। अलग अलग योनि लोगों को मिलती है, 84 लाख योनि, और मैं ये सारी योनियां भगवान की ही सृष्टि है। और भगवान बोल रहे हैं मैं बीज प्रदाता पिता हूँ। अभी इसमें एक्चुअली कृष्ण जी ने एक चीज को रिजेक्ट किया। क्या? डार्विन थ्योरी रिजेक्ट कर दिया। वो ये स्वीकार नहीं कर रहे कि सारी 84 लाख योनि अपने आप बन गई। ऐसा नहीं है। गीता में कुछ लोग कुछ और उल्लेख दिया है। एक्चुअली आप लोगों का मैं कुछ क्लास शुरू किया था, फिर तो गीता के अध्ययन में हम डीपली चले गए। अभी आपको आगे जो लेवल्स में सिखाएंगे, आपका साइंस और स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा कंपैरिजन आपको चाहिए। वैदिक कॉस्मोलॉजी हमारा, और ये जो आज का कॉस्मोलॉजी है, वैदिक साइंस का मॉडर्न साइंस है, और आपका इधर थोड़ा थोड़ा साइंस स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा और आपको उल्लेख देना था। ठीक है? मैं उसे बीज प्रदाता पिता हूँ। ये देख रहे हैं, जो जितने 84 लाख योनि है उसमें भगवान बीज प्रदाता है सबके।
सत्वं रजस्तम इति गुणां प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। भौतिक प्रकृति तीनों गुणों से युक्त है। ये है सतो, रजो तथा तमो। हे महाभाव अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बन जाता है। हरे कृष्ण। ठीक है, सत्वगुणा, रजोगुणा, तमोगुणा। तो कितनी आत्मा की कहानी शुरू हुई। भगवत धाम से आत्मा निकली, भगवान ने उसको इस दुनिया में जन्म दिया और उसके बाद इस दुनिया में 84 लाख योनि में शरीर लेती है और सत्व रजस तमस गुण के प्रभाव में फंस जाती है। देखिए कि भगवान की सृष्टि में दो चीज है। एक चीज भगवान ने बताई सृष्टि की 84 लाख योनि। यही देख के तो आदमी चकित हो जाएगा, बिकॉज कोई भी आदमी एक योनि को अभी तक नहीं बना पाया। करोड़ों साइंटिस्ट मिलके भी एक चावल का दाना तक नहीं बना पाए। बात तो बड़ी बड़ी हो जाती है ना, सच है ना। दूसरी चीज है, एक इसको ही देख के इतना आश्चर्य होता है भगवान के असीम शक्ति को। इतने सुंदर सुंदर 84 लाख योनि बना दिया। कोई कार कंपनी जैसे 84 लाख मॉडल बताया, जरा बताओ। और एक एक मॉडल में भी कितने वेरिएंट्स हैं। आप जैसे आप हम सब एक ही यूनि है, लेकिन हम कितने वेरिएंट्स है। कोई सफेद है, कोई काला है, कोई लाल है, पीला है, कोई छोटा है, लंबा है, मोटा है, उसके इतने वेरिएंट्स है। ओके, दूसरी चीज माया। भगवान ने सृष्टि में यही नहीं बनाया हमारा, क्या कहते हैं, एक सेकेंड, भगवान ने सृष्टि में यही नहीं बनाया हमारा कि भगवान ने साथ साथ हमको इस भौतिक प्रकृति से माया भी बनाया। माया मतलब इस शरीर को अपना शरीर स्वीकार करते हैं। यहां से माया शुरू हो रही है और फिर इंद्रिय भोग के लिए हम तृष्णा भर जाती है दिल में। तो ये दो चीज भगवान ने बनाई है। क्या चीज दो चीज बनाई है? एक तो इतनी सुंदर सृष्टि कर रही और हम ये सोचने लगते कि मैं शरीर हूं। ये शरीर बनाया, लेकिन आपको इस शरीर के साथ बांध भी दिया। आप ये सोचने लग गए मैं शरीर हूं। तो कभी कभी ये भ्रम आता है, ये भगवान ऐसा हमको क्यों माया में डाल रहे हैं? क्योंकि आपकी इच्छा ही ऐसी है जो माया से ही मिल सकती है। जैसे आप अपनी माँ को बोले, माँ मेरे को चंद्रमा दे दो, और रोने लग जाए। माँ क्या करेगी छोटे बच्चे के लिए? माँ एक शीशे दिखाती है, बेटा देखते रहा चंद्रमा। बेटा हाँ मेरा चंद्रमा मिल गया। और माँ ने क्या किया? आपको बेवकूफ बनाया 100% बच्चे को, लेकिन कोई तरीका था ही नहीं। तो आप है, मैं राजा हूं, मैं दुनिया का कंट्रोलर हूं, मैं सारे लोग मेरे दास हैं। अगर आप ऐसा सोचने लगे तो इसको तो पूर्ण कर, ये तो असत्य है। आप भगवान के दास है, कोई आपका दास नहीं है। लेकिन आपको सिर में चढ़ जाता ना, मैं भगवान हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, मैं सारी पृथ्वी को सृष्टि करूंगा। तो भगवान सोचते हैं क्या करें? अब इसको माया ही इसका आंसर दे सकती है। तो भगवत धाम से ले जाके आपको इधर लाना पड़ता है और इधर आपको एक राजा का नाच आप करते हैं, उसके लिए माया आपका नाच कराती है और आपको एक अनुभव मिलता है, मैं राजा बन गया। ठीक है बेटा, खुश हुए? नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, चल बेटा वापस चलेंगे। हाँ, फिर वापस ले जाते हैं भगवान। ठीक है, तो ये जो तीन आपकी माया कठपुतली की तरह आपको नचा रही है, इसमें भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप रिस्पॉन्सिबल है। किसी ने प्रभुपाद जी को बोला कि भगवान हमको इस दुनिया में क्यों भेजे? बोले आप उनको फोर्स किया, वो भेजना नहीं चाहते थे, आपने उनको फोर्स किया। और यहाँ के आके भी आपकी इच्छा, या आपकी इच्छा की वजह से ही माया नाच कराती है। जैसे पुलिस खाली चोर को पकड़ती है, पुलिस कभी भी सभी पुरुष को नहीं पकड़ती। माया भगवान की पुलिस के बराबर है। और किसको पकड़ती है? चोर को। तो जब तक आप चोर की चोरी की इच्छा रहेगी, माया आपको नचाती रहेगी। कोई और तरीका नहीं है ना आपकी। जैसे आपने आंख खोली, आंख खोल के आपने भगवान आपकी सेवा करना चाहता हूँ, माया आपको छुएगी तक नहीं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, कोई गुण आपको छुएगा नहीं। आपको भगवत सेवा का आनंद हृदय में नाचता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप आंख खोले, मैं इंद्रिय भोग करना चाहता हूँ, तो माया अब नाच शुरू करेगी। इस दुनिया के भोग की वस्तु को इतना आकर्षित कर देगी कि लोग मर जाओगे उसको देखने के लिए। जैसे रावण मर नहीं गया था सीता को देखने के लिए, ऐसे पागल हो जाओगे। माया आपको पागल को नचा नचा के पागल कर देगी। और रावण को असली सीता तो मिली नहीं, डुप्लीकेट सीता मिली। ऐसे भी आपको इंद्रिय भोग जब करना चाहोगे, भगवान ऐसा बेवकूफ बनाएंगे कि पागल हो जाओगे। ठीक है, और ऐसे नाचते रह जाओगे।
ठीक है, तो भगवान का गलती नहीं है, आपका गलती है, आपका इच्छा ही ऐसा है जो सत्य में पालन नहीं हो सकता। समझा समझा के समझ नहीं आता है, तब भी इंद्रिय भोग की वस्तु बहुत सुंदर लगती है, तो भगवान क्या करेंगे, ऐसा माया का जाल नचा देते हैं। चलो नाचो, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, 3 तरह के नाच है दुनिया में। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। हे निष्पाप सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। सत्वगुण ना सबसे कम, ये तीनों गुण को एक नशा ले लीजिए, दारू का जैसा नशा होता है ना, जिससे अपने माँ बाप को भी आदमी पहचान नहीं पाता। अभी हम सब नशे में हैं, इसलिए सत्वगुण भी नशा है, भगवान को नहीं पहचान पाता, नशे में है। और सत्व भगवान को भूल गया है, अपनी भगवान की सेवा भूल गया है। हम भगवान की कुछ सेवा करते थे, हो सकता है भगवान के एक बहुत प्रिय मित्र थे और उनको हर दिन अच्छे चुटकुले सुनाते थे, भगवान बड़े खुश होते थे। हाँ, हो सकता है भगवान के पैर दबाते थे, उनकी सेवा करते थे, उनके साथ खेलने जाते थे। हो सकता है भगवान आप दास थे, या उनके लिए उनकी गाय थे, उनके मोर थे, सब भूल गए, कुछ याद नहीं। तो नशे में सत्वगुण आदमी भी नशे में है, लेकिन उतना नहीं जितने बाकी नीचे वाले नशे में है। इसमें आदमी इंद्रिय भोग इस दुनिया के इंद्रिय भोग से छोड़ देता है, ठीक है, मन शांत हो जाता है। सत्वगुण से आदमी को अध्यात्म में जाने का रास्ता है। अध्यात्म में रजोगुण तमोगुण से नहीं जाता, कोई सत्वगुण में जाता है, तो आपको इधर आना पड़ेगा। और वो सुख तथा ज्ञान, इसमें एक डेंजर है कि आदमी को इतनी शांति मिलती है, कभी कभी इसमें ही वो तृप्त हो जाता है, आगे नहीं जाता, ये डेंजर है। और कभी कभी यही उसका एक घमंड टाइप बन जाता है, क्योंकि देखिए जो आदमी सत्वगुण होता है वो बहुत कॉन्सेंट्रेट कर पाता है, बहुत शांत रहता है, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करता, ज्ञानी रहता है। जैसे हमको कॉलेज में याद है, एक हमारा प्रोफेसर आता था 4 तरह के कलर के चौक लेके, और बोर्ड में ऐसा पूरी क्लास में नाचता रहता था जैसे कोई डांस हो रहा है, इतने इतने मतलब उस खुशी से। और बोर्ड में ऐसा करता था जिसने किसी ने फोटो करने का मन करे, इतना क्लीन अरेंजमेंट, बहुत ही अच्छा हैंड राइटिंग, और एक एक चीज को ऐसा स्केच जैसे कोई पेंट कर रहा है। हम लोग तो ऐसे देखते रहते उसको, और कोई प्रश्न पूछो शांत हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सत्वगुण आदमी को दिखता है मैं इतना विद्वान हूँ, मैं इतना शांत हूँ, मैं इतना ऑर्गेनाइज्ड हूँ, इतना साफ रहता हूँ, और ये देख के कभी कभी इसको थोड़ा एक संतोष मिल जाता है। जैसे ही भौतिक प्रकृति में कहीं भी संतोष मिला, वो आपका नाश है, क्योंकि आप भगवान की प्रार्थना नहीं करोगे अभी, अब भगवान की पूजा नहीं, वो हो गया ना मेरा, तो संतोष मिल गया। जन्म से, रूप से, धन से अगर आपको किसी से संतोष मिल गया, आप भगवान की पूजा क्यों करोगे, फिर हो गया ना, खुश रहो, इधर ही खुश रहो। तो ये एक डेंजर है सत्वगुण में, ठीक है, वो भाव से बन सकता है। सुख संगेना बदनाती, जो भौतिक सुख है उससे बन जाता है। नहीं, भौतिक सुख असली सुख नहीं है। भौतिक सुख में आदमी को भौतिक दर्द का अभाव है, भौतिक दर्द से दूर हो गया बस, लेकिन उसको अभी असली सुख नहीं मिला है। असली सुख आध्यात्मिक होता है, जो आत्मा को मिलता है भगवत सेवा से, उससे वो वंचित है। लेकिन भौतिक सुख से अगर शांत हो गया तो कभी कभी आदमी आध्यात्मिक प्रकृति के लिए थोड़ा लेट हो सकता है। तो इधर भी सत्वगुण में भी डेंजर है। तो ये भी एक नशा है, लेकिन हल्का नशा है आपका, ठीक है। मैं तो कृष्ण की कृपा से कभी दारू नहीं पिया, लेकिन छोटा हल्का नशा है, ठीक है। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासंग समुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, तो ये था आपका रजोगुण। रजोगुण में क्या है, तृष्णाओं से आकांक्षाएं असीम, ये तो जोर की दारू है, जो मतलब नशा, मैं नशे के हिसाब से समझा रहा हूँ, जोर का नशा है। आदमी का दिल इंद्रिय भोग से, करोड़ों इंद्रिय भोग की इच्छाओं से भर जाता है। उसको लिस्ट भी लोगे अगर, तो 1000 इच्छाएं उसकी, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। जैसे आपको होता ना, दुकान को फोन करते हैं ना कभी हर महीने, 4 किलो आटा, 3 किलो गेहूं, 20 किलो ये, आप लिस्ट बता रहे हो ना, वैसे एक नहीं 1000 इच्छाएं इसकी, दिल भरा हुआ है इंद्रिय भोग की इच्छा से। और लेकिन एक चीज है, पाप कर्म नहीं करता,
इसलिए इसमें शरीर में एनर्जी रहता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन भोग की इच्छा से, और किसी और को भोग मिल गया उससे ईर्ष्या और उससे जेलसी। ऐसा आदमी, जैसे 3 बच्चे क्लास को जाते हैं, एक बच्चा क्लास में सोया रहता है, कभी असाइनमेंट नहीं करता, कभी कुछ नहीं करता, ये तामसी है। एक है अच्छा सब काम करता है, लेकिन किसी को इससे अच्छा कर दिया उससे द्वेष करने लगता है, गलत है। और तीसरा है अपना कर्तव्य समझ के पढ़ाई करता है और शांत रहता है, तो बाकी 2 से अच्छा है, लेकिन अभी भी वो भगवत प्रेम को प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो देहदार सकाम कर्मों से बंधा रहता है, तो ये तो थोड़ा और मुश्किल स्थिति है। ठीक है, ये और सकाम मतलब इसको कुछ अपना पर्सनल अपना भोग चाहिए, सकाम मतलब मेरी कुछ इच्छा है, कोई भी काम करना है, क्या फायदा है ये देखता पहले, ये स्वार्थी है। जो सात्विक आदमी और स्वार्थी नहीं होता, कर्तव्य होता है, वो हर चीज को कर्तव्य के अनुसार करता है, शांत रहता है। क्यों कर रहे हो तुम पढ़ाई? ये हमारा कर्तव्य है, इसलिए उसकी दुनिया में पूजा होती है। जो ये रजोगुण आदमी है ये स्वार्थी, इसकी पूजा कोई नहीं करेगा। स्वार्थी अपने स्वार्थ के लिए मेहनत करता है, इसका कुछ स्वार्थ है। आकाशों तृष्णाओं से हृदय अपवित्र रहता है। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन अर्थात प्रमाद, आलस तथा नींद है, तो बुद्ध जीव को बांधते हैं। ठीक है, यह तमोगुण आ गया आपका। तमोगुण में आदमी पागल हो जाता है, ज्यादा ही पीली होता है ना, आदमी चल भी नहीं पाता, ज्यादा ही पीली। मैं उससे एग्जांपल दे रहा हूँ बिकॉज एक्चुअली ये नशा है। ज्यादा ही पीली, उसके बाद उसको तो टोटल खड़ा भी नहीं हो पाता, पूरा क्रश हो जाता है, पागलपन, टोटल पागलपन, कुछ भी समझ नहीं आता वो क्यों कर रहा है ऐसा काम, पागल हो जाता है। पाप कर्म करने में कोई शर्म नहीं रहती उसको। दारू क्या पीते हो? आपको क्या प्रॉब्लम है? रजोगुण आदमी कुछ गलती कर रहा है, बात करें तो उसको बोलता है माफी चाहता हूँ, उसको शर्म लगती है। तो सतुगुण आदमी कभी गलत काम नहीं करता, रजोगुण करता है, लेकिन उसको बात करो तो, वैसे रजोगुण पाप कर्म नहीं करता, लेकिन अगर इच्छा में भी आप उसको रोको, हाँ गलत है, कभी कभी ऐसी इच्छा आती है। तमोगुण आदमी बेशरम हो जाता है। कभी आपने देखा होगा किसी बच्चे को दारू पी रहा है, आप गाड़ी रोक के उसके पास गए, बेटे क्या कर रहे हो, ये सब तो गलत है ना, आपको क्या प्रॉब्लम है? पागल आदमी पागल हो जाता है, वो सुनता नहीं है, हंसता है। तो ये गुण प्रतिफल पागलपन, आलस तथा नींद जो बद्ध जीवी को पूर्ण रूप से दुनिया में बन जाता है। वो मतलब तमोगुण के प्रभाव में आदमी हिल भी नहीं पाता। और थोड़ा यंग लोग जो हैं, क्योंकि मैं उनके साथ 20 साल से प्रचार कर रहा हूँ, ज्यादातर लोग इस देखिए इस स्थिति में है। जैसे आप हॉस्पिटल में हैं, आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आपके पास कोई पेशेंट आया और उसकी स्थिति बहुत खराब है, तो आपको गुस्सा आता है या दया आती है? दया आती है। आजकल के नौजवान लोग तमोगुण में जा चुके हैं, बहुत मुश्किल स्थिति में है। 20% आजकल के नौजवान लोग ड्रग्स खाते हैं, 70-80% लोग दारू पीते हैं। ठीक है ना, बहुत मुश्किल स्थिति है। गर्लफ्रेंड तो सभी की है, बहुत ही मुश्किल स्थिति है, उनका मन बहुत ही टूटा हुआ है, बहुत दर्द कर रहा है उनका मन, उनके एक्चुअली स्थिति बहुत मुश्किल है। ठीक है, इस बार हमने यूथ बैच भी शुरू किया और कृष्ण की कृपा से बहुत अच्छा रजिस्ट्रेशन रहा। ठीक है, और रिजल्ट अच्छा रहा, और बढ़ाएंगे हम उसको। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन ही जितना हो सकता है करते हैं। ठीक है, तो आदमी को पागलपन, नींद, ऐसा आप देखते होगे कॉलेज में बच्चा लोग क्लास तक नहीं जाता, 2-3 बजे दिन में उठते हैं, रात को 3-4 बजे तक सोते नहीं है। सच है नहीं है? जो देख के घर में भी आपने बच्चे देखे, 2-3 बजे तक उनको नींद नहीं आती और सीधे उठते हैं 11-12 बजे। कौन सा संस्कार है? और उसके बाद कोई ऐसा पाप कर्म नहीं है जो नहीं करते। दारू पीना करते हैं, गर्लफ्रेंड करते हैं, जुआ करते हैं, पूरे दिन गेम खेलते रहते हैं, कार्टून देखना, समय व्यर्थ करना, मतलब आधा घंटा भी उनको एक कंस्ट्रक्टिव रूप में अपना समय नहीं लगा पाते। ऐसी स्थिति में उनका मन पहुंच जाता है। तो दया करिए और कोशिश करिए उनको वहां से खींचने की। ठीक है, तमोगुण का प्रभाव ये है। ठीक है, तमोगुण मतलब पाप कर्म, आलस, पागलपन। कलो शूद्र संभव, हाँ शूद्र मतलब तमोगुण, शूद्र जन्म से नहीं होता। सत्वं सुखे संचयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तो तमः प्रमादे संचयत्युत। हरे कृष्ण। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है,
रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। तो सत्वगुण में आदमी को भौतिक सुख का अनुभव होता है, भौतिक आध्यात्मिक नहीं, शांति, क्लैरिटी, ठीक है। असली सुख नहीं, असली सुख तो भगवान के चरण की सेवा है, उसका जो आनंद है सागर है, ये तो क्या सुख है। रजोगुण का जो होता है कर्म से बनता है, इंद्रिय भोग के इच्छा में, ये मेरा ड्यूटी है, ये मेरा ड्यूटी तो नहीं, ये मेरे अटैचमेंट के कारण काम करता है, ठीक है। सकाम कर्म अपनी कुछ इच्छा की वजह से मेहनत करता है। जनरली सात्विक आदमी नॉर्मल सोता है, राजसिक आदमी नींद नहीं आती उसको, पूरी रात ये करना वो करना ये करना वो करना है। जैसे 6 घंटा नॉर्मल है तो 3-4 घंटे सोएगा राजसिक आदमी। तामसिक आदमी 12 घंटे सोता है। सात्विक आदमी 5-6 घंटा, जिसमें उसका शरीर फ्रेश हो उतना सोता है। ये भी देख लीजिए आदमी कितना घंटा सो रहा है। अगर नॉर्मल सो के पूरे दिन फ्रेश रह रहा है, सात्विक है। अगर कम सोता है, राजसिक है। ज्यादा सोता है, तामसिक है। उससे भी आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो सत्वगुण आदमी सुख से बनता है, रजोगुण आदमी सकाम कर्म इंद्रिय भोग के काम के पीछे भागता रहता है दिन रात, और तमोगुण आदमी तो पूरे दिन 20 घंटे सोता है, मजे से पागल हो जाता है उसके। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे भारत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुणों को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। ओके, रजस्तम चाभिभूय, ठीक है। तो इधर क्या समझ रहे हैं हम लोग कि रजोगुण तमोगुण सत्वगुण आपस में लड़ते रहते हैं, आपके प्रभावदानी। कभी कभी सुबह आप उठते हैं, नहा धो के ब्रह्म मुहूर्त का समय, सत्वगुण बहुत शांति से, इससे बोलता हूँ सुबह उठिए ताकि सत्वगुण से संग ले सके। दिन दोपहर तक हम भागना शुरू करते हैं, नया फ्रिज खरीदना, नया टीवी खरीदना है, जबकि चल रहा है अच्छा टीवी नहीं, नया मॉडल लेना है, रजोगुण का प्रभाव। और शाम तक रात तक फिर तमोगुण में, और सारे पाप कर्मों की इच्छा आप ये रात के टाइम हो रही। इसलिए जल्दी सोना अच्छा है, बिकॉज जैसे समय बढ़ता जाता है रात को, आपका मन, जिसे नींद आती है ना, आपकी बुद्धि थोड़ा कम काम करने लगती है। जैसे आपने देखा होगा स्वप्न के समय, जैसे कोई दारू पीता है, तो दारू पीना क्या होता है उस समय, उसको वो अपने किसी दारू के बारे में और बता देता हूँ। जो आदमी दारू पीता है तो पता कर सकते हैं कौन सा गुण है उसमें, ठीक है। जब सात्विक आदमी दारू पीता है उसको बड़ी शर्म लगती है और वो जाके कहीं लेट जाता है, बिकॉज उसको ऐसी स्थिति अच्छी नहीं लगती जिसमें उसमें अपने पे कंट्रोल नहीं, उसका अपने पे कंट्रोल निकलने लगता है, तो वो थोड़ा शर्मिंदा होके कहीं जाके छुप जाता है और रेस्ट कर लेता है। रजोगुण आदमी जो दारू पीता है गाना शुरू कर देता है, अले रे। और तमोगुण आदमी जो दारू पीता है गाली देना शुरू कर देता है। सच है नहीं? देखा है आपने हॉस्टल में? मैंने तो बहुत देखा है, जो दारू पीते थे, जो कुछ लोग, ज्यादातर लोग आजकल गाली करते हैं, तब तामसिक है। राजसिक आदमी गाना शुरू कर देता है और सात्विक आदमी शर्म से अलग चला जाता है, ठीक है। तो ये क्या है कि रात को जब नशा, इसलिए नशा की बात दोबारा आते हैं, रात को जब आज जो नींद आती है वो नशे के बराबर है। उसमें आदमी कभी कभी ज्यादा नशे में आके अपने माँ बाप को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर, बुद्धि काम करना बंद कर देती है। इसलिए रात का समय डेंजरस है। इधर आप जगे रहोगे, आपके हाथ से पाप कर्म हो जाएगा। इसलिए जल्दी सोना बेटर है, बिकॉज उस समय आपके प्रभाव, आपका मन का कंट्रोल नहीं रहता आपको, ठीक है। हरि नाम का जाप करिए, भगवान को प्रार्थना करिए और जल्दी सो जाइए, ठीक है। रात को जगे नहीं रहिए। लगता है पूरी रात मेरे हाथ में, अभी तो 10 घंटे बचे हैं सुबह तक। तो ज्यादा तो लोग आजकल समय से नहीं सोते, 2 बजे 3 बजे ऐसा सोते हैं। वो लोग एक चीज नहीं समझते, अब कल सुबह की साधना का क्या हुआ? मेरा ब्रह्म मुहूर्त में जो हरि नाम का जाप कर सकता था, भगवत गीता 2 घंटा पाठ कर सकता था, उसकी जगह में मूवी देखते हुए, गेम खेलते हुए, किसी से समय व्यर्थ करते करते 2-3 पहुंच गया। क्योंकि मेरे को सुबह की साधना का कोई वैल्यू नहीं है, उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए मैं ऐसी बेवकूफी करता हूँ। पहले कभी भी ऐसा लोग नहीं करते थे, जल्दी सोते थे, उनको मालूम है सुबह मेरे लिए बहुत अच्छा है। देखिए, जो भगवान का नाम जब होता है ना, 2 मिनट का काम नहीं है, 24 घंटे का काम है। आप अगर समय से सोएंगे, फ्रेश होके सुबह उठेंगे,
बहुत ध्यान से नाम जप कर सकते हैं। तो नाम का जो जप होता है उसमें की जो मधुरता है, उसमें जो कंसंट्रेशन है, आपके 24 घंटे का निर्णय है। 24 घंटे आप पाप कर्म नहीं करेंगे, जीवन को पवित्र रखेंगे, पूरे दिन मेहनत करेंगे, तो आप जब सुबह बैठेंगे जप करने के लिए, फ्रेश होके, नहा धो के, फ्रेश कपड़े पहन के जब बैठेंगे, आपको नाम जप में बहुत मधुरता आएगी, है ना। तो पूरा दिन का मेहनत करना है। तो नहीं तो इस तरह आपको सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों भगाते रहेंगे, कभी सत्वगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण भगते रहेंगे। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। हरे कृष्ण प्रभु जी। सतोगुण की अभिव्यक्ति को अब तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सत्वगुण में शरीर के सारे द्वार ज्ञान से प्रकाशित होते हैं, इसको सत्वगुण बोलते हैं। ठीक है। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम शम स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हरे कृष्ण प्रभु। हे भारतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, साकम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। इंद्रिय भोग, जोर से इच्छा, रजोगुण। और सत्वगुण में क्या था? पूरे एक एक नवद्वार में ज्ञान, प्रकाश, शांति। अध्यात्म सुख नहीं है, ये कभी भूलना नहीं। सत्वगुण अल्टीमेट नहीं है, लेकिन भौतिक जगत में अगर आप नास्तिक भी रहना चाहते हो, सत्वगुण में रहो। वो भी हमसे सीखो, जैसे बहुत लोग नास्तिक होते हैं, ठीक है, हमसे कुछ तो सीखो। हम तो सत्वगुण में तो सीखना सिखाएं, सत्वगुण में रहो। ये चैप्टर इतना अच्छा है ना, मैं तो कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, मैं कभी कभी इस चैप्टर को शुरू में पढ़ा देता हूँ, लोग बड़ा अच्छा सर एक एक लाइन समझ आ रही। इस चैप्टर कितना आपको दिख रहा है ना, समझ आ गया मेन, ठीक है। पूरे शरीर के सारे द्वार ज्ञान, पूरे आंखें, नाक, कान शांत, सब कुछ। और रजोगुण में इंद्रिय भोग की लालसा से पागल रहता आदमी, हृदय इंद्रिय भोग से टपकता है। और सबसे बड़ा इंद्रिय भोग क्या है? स्त्री। स्त्री के पीछे भागता रहता है, पाप कर्म नहीं करता, लेकिन वही उसका जीवन का लक्ष्य है। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। हरे कृष्णा गुरु जी। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता तथा मोह का प्राकट्य होता है। हरे कृष्णा प्रभु। ठीक है, तमोगुण की वृद्धि में क्या होता है आदमी? ठीक है, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता, मोह का प्रकार, पागल हो जाता है आदमी। टोटल इंद्रिय भोग की लालसा इतनी बढ़ जाती है कि वो लेट जाता है जमीन में, हिल नहीं पाता। इसकी हालत देखो, इतना देखो, शरीर देखो उसका स्वस्थ है, शायद सुंदर भी है आदमी, ठीक है ना, लेकिन अपने मन उसको खा गया उसका। दया करिए, ऐसा हाल आजकल 20% नौजवान का है, और हम लोग कैसे चुप बैठ सकते हैं, है ना। कोई उनको रास्ता नहीं है, उनको पता नहीं है जीवन क्यों जी रहे हैं। जिसको ये रास्ता ही नहीं, जिंदगी का लक्ष्य क्या, तो आराम से वो पाप कर्म में फंस जाता है। ठीक है, तमोगुण वृद्धि तो ये कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता, मोह का प्राकट होता है, फंस जाता है, पूरी तरह पागल हो जाता है, पूरा जिंदगी नाश कर देता है। यदा सत्वे प्रवृद्धे तो प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। हरे कृष्ण। जब कोई सतोगुण में मर जाता है तो वह शुद्ध उच्च ग्रहों की ओर जाता है। देखिए इतना कितना साइंटिफिक है, इतना लॉजिक है। जो आदमी सतुगुण का प्रभाव अपने जीवन, आप तो बहुत पवित्र जीवन जिया। सबसे पहले आपको सतुगुण में आना, सबसे पहले चीज अपना रूम साफ करो, इससे क्या फर्क पड़ेगा। देखो क्या है, ये ना एक वाइसे वर्सा चीज है। अगर आपका रूम साफ होगा, एक एक आपका टेबल साफ, कैसे पता चलेगा सतुगुण? सबकी एक वर्क टेबल को देखो, बच्चों की भी टेबल होती है, सब कुछ उल्टा फुल्टा पड़ा है, ये है आपका रजोगुण आदमी, है ना। और पूरा गंदा बदबू आ रही है, तमोगुण आदमी, नहाता भी नहीं है। और सब कुछ साफ है, नीट ऑर्गेनाइज है, सतुगुण। सतुगुण से अगर आप ऑर्गेनाइज तो कर सकते हो चीजें, उसमें तो आसान काम है, आपका मन भी शांत हो जाता है। और शांत मन का भी रिएक्शन ऐसा है कि शांत मन डिसऑर्गेनाइज चीज को देख नहीं सकता। कुछ लोग हैं रूम में आए, सब डिसऑर्गेनाइज दिखा, वो बैठ नहीं सकते,
एक एक को नीटली ऑर्गेनाइज करके सफाई करके रखते हैं। एक हमारे आचार्य प्रभुपाद जी तो महान संत थे, वो तो कृष्ण भावना की में अमृत में नहा रहे थे। जो अमेरिका में एक छोटा सा रूम था ना, जो मूवमेंट शुरू हुआ था, तो लोग बोलते जब उनके कमरे में आते थे धूल का तिनका तक नहीं दिखता था, जबकि 70 साल से उनकी ज्यादा उम्र थी, है ना। आलसी नहीं थे, शुद्ध जो आदमी जिसका मन शांत होता है वो धूल भी देख नहीं सकता अपने रूम में, लेकिन जिसका मन अशांत होता है आप उसको देख लीजिए कैसा है। जो ब्रह्मचारी है, जैसे बच्चे लोग को ब्रह्मचारी होना चाहिए, सफाई सबसे पहले चीज। तपसा ब्रह्मचर्य न यमेन दमा तमेन वा त्यागेन सत्य शौचव्यम। उसको शौच मतलब ब्राह्मण मतलब शुचि, पवित्र। उसका शरीर भी पवित्र, मन भी पवित्र, उसका चारों तरफ जो कुछ चीजें बहुत पवित्र, बहुत ही क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है। प्रभुपाद जी के रूम में अगर अलमारी है उसमें क्या क्या चीज है एक फाइल में लिखी रहती है, इतना ऑर्गेनाइज है कि मन शांत है, पवित्र है। ठीक है ना। ये सत्वगुण का प्रभाव होता है। ठीक है। और सत्वगुण में जो आदमी का मन पवित्र है, इंद्रिय भोग की इच्छा है ही नहीं उसमें, वो ऊपर जाएगा, देवलोक चला जाता है। ठीक है। जितने भी देवता आपका नाम सुनते हो, 33 करोड़ देवता हैं, सब सत्वगुण तो सबके पास है। जनरली देवता लोग भगवान के भक्त भी होते हैं, सारे लोग। कुछ देवता लोग महान भक्त होते हैं और कुछ शुद्ध भक्त भी होते हैं। ठीक है। तो उच्च ग्रह को जाएंगे, सत्वगुण में शरीर छोड़ेंगे। ठीक है। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो देखिए कितना रजोगुण में होगा, सकाम कर इंद्रिय भोग के लिए यहीं पैदा हो जाओगे, और तमोगुण में जाओगे तो मनुष्य का जीवन भी नहीं, जानवर का जीवन मिल जाएगा। प्रभुपाद जी अमेरिका में क्लास लेते थे, तो हर क्लास में शुरुआत में बोलते थे, बहुत खुशी है आप सब नौजवान लोग क्लास में आ रहे हैं, मेरी एक विनती है क्लास में आते रहो। क्यों? एक बहुत बड़ी भयानक स्थिति से बच जाओगे। तो ठीक है, लोगों ने ठीक है अच्छा। अगले दिन भी आए और उनका गीता का प्रवचन सुना, कीर्तन सुना। प्रभुपाद जी ने फिर बोला एक भयानक स्थिति से बच जाओगे, आते रहो। तो 3 दिन, फिर तीसरे दिन फिर यही चीज बोली। तो ऑब्वियसली एक आदमी ने कहा मुझको प्रश्न है स्वामी जी, क्या ये क्या भयानक स्थिति की बात कर रहे हैं? तो प्रभु जी मुस्कुराए, बोले अगले जीवन जानवर। बिकॉज अमेरिका के क्या जीवन है, देखो भारत में भी कुछ फर्क नहीं रह गया। नशा करना, बिना शादी के स्त्री से संपर्क करना, अलग तरह तरह के पाप करना, तो जानवर का जीवन ही मिलेगा ना, तमोगुणी आदमी को और क्या मिलेगा। तो बोलते हैं जानवर बनने से बच जाओगे अगर गीता सुनते रहे तो कितना फायदा है। कर्मणः सुकृतस्याहो सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। तो पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है। पुण्य कर्म का फल सात्विक। ठीक है। रजोगुण में फल दुख होता है। ठीक है। सत्वगुण में आप खुश हो जाते हैं, रजोगुण में डिस्टर्ब, और तमोगुण में पागल, मूर्ख पागल। ठीक है। तो ये तीन तरह से है। ठीक है। राजसिक काम बहुत अट्रैक्टिव लगता है, अंत में दुख होता है। ठीक है। क्योंकि भौतिक सुख से कभी कोई आज संतुष्ट नहीं होता है। सत्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमस भवतो ज्ञानमेव च। हरे कृष्णा प्रभु जी। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। हरे कृष्ण। कितना लॉजिकल है, कितना साइंटिफिक है। मैं तो अपने साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड को कभी ये समझाता हूँ, वो खुद बोलते हैं कि एक्चुअली चमत्कार है कि इतना लॉजिकल गीता में समझाया। मन की 3 स्टेज बताइए ना, सत्व। देखिए सत्वगुण में जो आप रहते हैं ऐसे मुस्कुराते हैं, शांत दिख रहा है, और ज्ञान ये आपको मैं ज्ञान की पुस्तक अरे पढ़ लूंगा, मैं समझ लूंगा, तो मेरे को 2 घंटा दो, मैं इसको पढ़ लेता हूँ। रजोगुण में आदमी पढ़ नहीं पाता है, इंद्रिय भोग की लालसा से मन विचलित रहता है। तमोगुण में पागल हो जाता है नहीं? कितना लॉजिकल दिख रहा है। अब ये दिख रहा है कितना, आप जानते थे शायद कुछ लोग, लेकिन ये पिक्चर में कितना अच्छे दिख रहा है। ये देखो सत्वगुण में आप जो आदमी होता है ऐसा कभी किसी को वो डिस्टर्ब नहीं करता,
कभी नहीं। उसके साथ 1000 लोग भी बैठेंगे, किसी को जिंदगी में एक बारी भी उसने दर्द नहीं दिया होगा सत्वगुण का आदमी। रजोगुण का आदमी इंद्रिय भोग की लालसा से और वो भी चाहिए, फिर वो भी चाहिए, और डिस्टर्ब। तमोगुण आदमी पागल हो जाता है। तो या तो खुश रहिए या डिस्टर्ब हो जाए, पागल हो जाए, आपकी इच्छा है। लेकिन साइंस तो मजेदार है ना, स्वीकार है। ये देखिए खुश शांत, ये देखिए लोभी, और ये देखिए पागल। फिर से ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोगों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इस पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुण में स्थित है वे नीचे नरक लोगों को जाते हैं। हरे कृष्ण। तो सतोगुण लोग किधर जाते हैं? ऊपर। रजोगुण आदमी उधर ही रह जाते हैं, पृथ्वी लोक। तमोगुण आदमी नीचे। ठीक है, तो आपकी इच्छा है ऊपर जाना है, नीचे जाना है, उधर ही रहना है। ऊपर जाना है ना, तो सतोगुण को तो जरूर कल्टीवेट करिए। क्या चीज हम कर सकता हूँ कि हमेशा सतोगुण में रहूंगा? स्ट्रिक्टली, बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाइए। इतने स्ट्रिक्ट मतलब अपने से स्ट्रिक्ट ज्यादा होने। हम क्या करते हैं ना गलती, दूसरों से बड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, अपने से बड़े ढीले। ऐसा नहीं हुई, अपने से स्ट्रिक्ट हो जाइए, दूसरों को थोड़ा दया करके थोड़ा ढील दे दीजिए, आपको लोग आदर करेंगे, है ना। हम उल्टा है, इसलिए किसी को फॉलो करने का मन नहीं करता। ठीक है, तो प्रभुपाद जी 2 घंटा सोते थे। अब वो रजोगुण का चक्कर नहीं है, वो अध्यात्म का चक्कर है, वो भौतिक लोक में नहीं है। वो करुणा के कारण पूरी रात लिखते रहते थे किताबें, ठीक है, गाइड करने के लिए। ठीक है, चलो। तो सतोगुण का आदमी ऊपर जाता है, रजोगुण का आदमी धीरे धीरे, तमोगुण का आदमी नीचे चला जाता है। दिख रहा है? ये पूरा आपका ब्रह्मांड है। तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, कहाँ तक घुस जा सकते हो। सत्वगुण में चलोगे तो हुआ लोगा, स्वरलोगा, महलोगा, जनलोगा, तपलोगा, सत्यलोगा आपके हाथ में है। स्ट्रिक्टली तो 4 नियम आपको बताएं, फॉलो करो। नशा नहीं करो, जुआ नहीं करो, पराई से संपर्क नहीं करो। स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे, आपका मन सत्वगुण में आ जाएगा। स्ट्रिक्टली फॉलो करो, ग्रॉसली, सटली, सब तरह से, और ब्रह्मलोक तक जा सकते हो। भगवत धाम नहीं। भगवत धाम जाओगे जब भगवान की सेवा की इच्छा आपकी उत्पन्न है, वो सतोगुण से ऊपर है। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यद दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। तो जब आदमी समझ जाता है कि सब कार्य में प्रकृति के 3 गुणों से अतिरिक्त कोई और न करता नहीं है, 3 गुणों ही हमको नचा रहे हैं। लेकिन ये नहीं बोल सकते भगवान हमको नचा रहे हैं। आपकी इच्छा के अनुसार भगवान आपको आपकी इच्छा सबसे पहले, आपकी इच्छा सबसे पहले। जैसे आप किसी इस दुनिया में मोहित होना चाहते हैं, तो नेक्स्ट आपको माया नचाती है, आपको नशा दिलाती है। लेकिन आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए आपको नशा दिलाया गया। जैसे वही मिरर दिखाया गया आपको, क्योंकि आपको ऐसी चीज चाहिए तो जो संभव नहीं है। ठीक है, तो इस समझ से क्या हो रहा है, प्रकृति के 3 गुण कोई और करता नहीं है, सब परमेश्वर को जाना। तो इन 3 गुण, परमेश्वर कौन है? तीनों गुणों से परे है। भगवान को तीनों गुण छू भी नहीं सकते। इसलिए भगवान की लीला को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। और जो भगवान के जो महान भक्त हैं जैसे पांडव, उनकी लीला शुद्ध है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण उनको छू भी नहीं सकता। तो इसलिए उन महान भक्तों की लीला, भगवान की लीला को थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए। गलती से भी उसमें उंगली लग गई तो शुभ नहीं रहता, अशुभ हो जाता है। ठीक है, भगवान और महान भक्त उनके तीनों गुणों से अपरे होते हैं, जो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो मृतमश्नुते। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से समृद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। ठीक है, जब देहधारी जीव भौतिक शरीर के संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, जन्म, मृत्यु, ठीक है, तो अगर आप तीनों गुणों के प्रभाव से बाहर आ जाएंगे, जन्म मृत्यु आपको छुएगा नहीं। बिकॉज माया का मतलब ही नहीं, आपको माया से तो है ही नहीं, माया के दूर है।
और जन्म मृत्यु बुढ़ापा इन चीजों से दूर हो जाएंगे और इसी जीवन में अमृत पा सकेंगे। अगर तीनों सत्वगुण के भी ऊपर जाना है, अध्यात्म चखना है तो, और उसमें क्या होगा, आदमी को कोई जन्म का जरूरत नहीं, ना मृत्यु ना बुढ़ापा, ये जन्म मृत्यु का जो चक्कर है इससे बच जाओगे और इस अध्यात्म जाके आनंद करोगे और इस जीवन में भी जीवन मुक्त सोचते, एक मुक्त जीवन की तरह चलोगे। और ये भौतिक आपको इंद्रियां छू भी नहीं सकती, इंद्रिय भोग की लालसा छू भी नहीं सकती, है ना। सबको जाना ही नहीं जाना है भाई, अमृत चखना नहीं चखना, नहीं चखना, इंद्रिय भोग चखेंगे। ठीक है, ये मैं आपको एक छोटा सा दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए प्रभुपाद जी के साथ हैं भक्त। प्रभुपाद जी कृष्ण के महान भक्त थे। उनके संग में करोड़ों लोगों को कृष्ण भक्ति का आनंद का अवसर मिला। अब देखिए प्रभुपाद जी अमेरिका में हैं, खाली वही एक इंडियन है इसमें। आप एक चीज नोटिस करना, बहुत सारे लोग इस असेंबली में खड़े हैं, आपको यहाँ पे नन्स भी दिखेंगी। उनका कीर्तन इतना प्रभावित होता था कि लोग सब छोड़ के उनके चरण में पड़ जाते थे। यहाँ उनका एक शिष्य है जिसको उन्होंने संन्यास दिया है, अभी कीर्तन कर रहा है। ठीक है, आप उसको देखिए, उसका नाम था विष्णु जन स्वामी, बहुत महान प्रभुपाद जी का शिष्य था। और आप कीर्तन में मधुरता को देखना, प्रवचन प्रभुपाद जी ने दिया, प्रवचन के बाद उसने बोला छोड़ो कीर्तन करो। वो प्रभुपाद जी के बहुत प्रिय था, बहुत अच्छा कीर्तन करता था, दिल से कीर्तन करता था। और उसका जब हरि का नाम तो हमेशा मीठा रहता है, लेकिन जब भक्त के मुंह से आता है बहुत मीठा हो जाता है। उसको सुन के लोग खुशी से नाचने लगते हैं, आप खुद देखिए।
अब हम लोग को तो इसका इतना रस है, आप सुनो, कभी हम कीर्तन छोड़ते नहीं है, 2-2 घंटा हम लोग कीर्तन करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अर्जुन उवाच, चलिए। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गे स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार्य कथं चैतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। हरे कृष्ण प्रभु जी। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। और जब ये सुना कि भाई अमृत का अनुभव करेंगे और उसके शरीर छोड़ने के बाद भगवत धाम चले जाएंगे और इस दुनिया में भी आनंद ही आनंद में रहेंगे, माया उनको छुएगी नहीं। कृष्ण जी, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसे लोग हैं जो ऐसा करें? उनको कैसे क्या लक्षण है? किससे पता चलेगा कि आदमी भौतिक लोग के परे है और हम लोग कैसे माया के चुंगल से निकल सकते हैं? प्रश्न आएगा ना लॉजिकल। उस आदमी को कैसे आइडेंटिफाई करें जो माया के चुंगल से निकल गया, और हम लोग कैसे निकले उससे? ठीक है। श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योपतिष्ठन्ति नेङ्गते समदुःख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीर तुल्यनिन्दात्म संस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उनसे घृणा करता है और ना लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं में निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण की क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। देखिए, ना तो किसी चीज से घृणा, ना किसी चीज से आकर्षण। घृणा, मोह और घृणा जो होती है इंद्रिय भोग की वजह से होती है। जैसे आप सिगरेट नहीं पीते, ना तो आपको सिगरेट से घृणा होती है ना मोह होता है ना। दारू रख दे आपके सामने, जब आपने दारू की इच्छा ही नहीं है तो ना तो आपको किसी से घृणा होती है ना किसी से मोह होता है। आपके लिए सब बकवास है। तो लेकिन जिसको घृणा होती है, मोह होती है, उसको इंद्रिय भोग से आ सकती है। लेकिन जो शुद्ध पुरुष है, जो माया के चुंगल से निकल चुका है, दुनिया में ना किसी चीज से घृणा ना किसी चीज से मोह, शांत रहता है। ठीक है, उदासीन रहता है दुनिया में, जब कोई दिव्य बना रहता है। और मानसिक और शारीरिक जो उथल पुथल होता रहा दुनिया, मानसिक उथल पुथल मतलब आपको इंद्रिय भोग की लालसा मन में, और मानसिक उथल पुथल कभी कभी आपको कभी दुनिया में सम्मान मिलता है, कभी अपमान मिलता है। शारीरिक उथल पुथल, कभी गर्मी होती है कभी ठंड होता है, क्या उसको उससे फर्क नहीं, वो विचलित नहीं होता। तब उसको समझ सकते हो अध्यात्म उसका मन लग गया है। जैसे आप देखिए, कोई आप जब आप क्रिकेट मैच देखते हैं, इतने बिजी रहते हैं, ये भी भूल जाते हैं कि समय निकल गया है, ये भूल जाते हैं कि आपने खाना खाया, लेट हो रहा है। ठीक है ना। जो भगवान में इसी तरह ध्यान करता है तो भौतिक और मानसिक कोई स्थिति हो उससे ऊपर हो जाता हो। हरे कृष्ण माता जी। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही पढ़े मतलब
तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार भ्रम के स्तर तक पहुंच जाता है। ठीक है, जो समस्त परिस्थिति में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति से पढ़ो। समस्थिति में अगर कैसे माया के चुंगल से निकलना है, 24 घंटे भगवान की सेवा में लग जाओ, माया छू भी नहीं पाएगी। बिकॉज माया तो मैंने बोला चोर को पकड़ती है ना, सभी पुरुषों को भी माया नहीं पकड़ती। पुलिस खाली चोर को पकड़ती है, पुलिस सभी को नहीं पकड़ती। अगर आप हर क्षण भगवान के ध्यान करेंगे, हर क्षण भगवान का नाम लेंगे, जैसे सुबह उठे हमारा मंदिर में कैसा होता है आचरण, सुबह उठे मंगल आरती, वो भी कृष्ण का मंगल आरती है, उसके बाद कृष्ण का नाम जप करते हैं, फिर उसके कृष्ण का कथा सुनते हैं, कृष्ण का प्रसाद लेते हैं, कृष्ण का पूरा दिन काम करते हैं, फिर शाम को फिर कृष्ण कीर्तन, कृष्ण नाम, कृष्ण का कथा, कृष्ण का प्रसाद, वो कृष्ण की सेवा के लिए फिर सो जाते हैं। माया को कोई माया आएगी ही नहीं। माया आती है जब एक एक्सक्यूज मी, एक बीच में आप भगवान की सेवा छोड़ के कुछ और आजा, एक सेकंड में फंसा लेती है। ठीक है, तो जो भी करते हैं आप भगवान की सेवा के लिए करिए, माया आपको कभी नहीं छुएगी। माया तभी अंदर आएगी जब उल्टा आपने इच्छा करी, तब माया अंदर आती है। ठीक है, तो 24 घंटे अगर आप अपने मन को टाइट रखेंगे, देखिए जो भी करते हैं दिन का कल का प्लान बनाइए, टाइट रखिए दिन, अच्छे काम से दिन भर दीजिए, और सबसे अच्छा काम क्या है, भगवान की सेवा। और दुनिया में अपने जो भी अपनी दुनियादारी करनी होती है, काम करना होता है, उसके फल से भगवान की सेवा करिए। तो आप 24 घंटे भगवान के बारे में सोच रहे हैं तो क्या होगा, जैसे कल आप बोल रहे थे ना एक प्रभु जी हमको, राम कृष्ण हरि मेरे मन में चलता रहता है, बस माया छू नहीं पाएगी, माया को आने की जगह ही नहीं दो। माया जस्ट आधा सेकंड, आपको अजामिल का व्याख्या पढ़ा था हमने, 1 सेकंड वो सत्वगुण में था, वो किसमें था, सत्वगुण में था, लेकिन अभी वो अभी माया के ऊपर नहीं आया था और पकड़ा गया, फंस गया। 1 सेकंड का गलती क्या हो रहा है जरा देख लेता हूँ, बस माया को एक छोटा चाहिए, एक्सक्यूज मी, और आप मुड़े, हाँ बहुत सुंदर है, और गए, फर्क है, खत्म, आपकी जिंदगी खत्म। तो माया से बच के रहिए। क्या करना है, कंटिन्यूअस भगवान के सेवा में लगे रहिए, बिना एक क्षण व्यर्थ करे, अन्याभिलाषिता शून्यम, एक एक क्षण भगवान की सेवा करिए। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो ब्रह्म तो शब्द महान है, इस चैप्टर के शुरू में ब्रह्म यूज हुआ तो भौतिक प्रकृति के लिए, जनरली ब्रह्म जो होता है ब्रह्म ज्योति के लिए। बहुत लोगों का ऐसा मत है कि भगवान ब्रह्म ज्योति से कृति है, सबसे बड़ी ब्रह्म ज्योति है जो निराकार वो है, ऐसा लोग का समझ है। लेकिन भगवत गीता में कृष्ण जी कुछ और बोल रहे हैं, बोल रहे ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, जो ज्योति है वो मेरे शरीर का तेज है, ब्रह्म ज्योति मेरे ऊपर नहीं है, सबसे पर मैं हूँ, ब्रह्म ज्योति भी मेरी ही शक्ति है। तो कृष्ण जी समझा रहे ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, ब्रह्म ज्योति मेरी शक्ति है। ठीक है, जो अमर्त्य, अविनाशी से शाश्वत, चरम सुख का स्वाभाविक पद है। चैप्टर खत्म। हरे कृष्णा। चलिए 5 मिनट लेट हुए आज। हरे कृष्णा। जिन लोगों को सवाल पूछना है वो कृपया हाथ उठाए, और ये जो विवेक सिंह, राखी माता जी, ये लोगों ने जो शायद रीडिंग के लिए हाथ उठाया था, या तो हाथ लोअर कर ले, या अगर सवाल वाले पूछे। हरे कृष्णा। सुमति माता जी अपने को अनम्यूट कीजिए और सवाल पूछ सकती हैं आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। 1 सेकंड रुक जाइए प्रभु जी, जलपान कर रहे हैं। हाँ जी, बोलिए माता जी, रुक जाइए 1 सेकंड। हाँ। जी माता जी पूछे। प्रभु जी, उस दिन जो दिया करना है वो मिट्टी का दिया होना चाहिए या वो तांबे पित्तल के आते हैं वो वाले भी चलेंगे? मिट्टी का दिया क्या होता है माता जी, एक बार यूज होता है बस। तांबे का दिया आप एक बार यूज करके फिर अगले दिन धो धा के सुखा के दोबारा यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी यूज करें। प्रभु जी, एक हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने ना पुणे इस्कॉन से ये भागवत का 18 दिन का कोर्स पूरा किया, उनका सर्टिफिकेट भी आया है, उनको लेवल 2 करने की इच्छा है यहाँ से। बहुत अच्छा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं भेज दूं जब लिंक आए? अभी कल मिल जाएगा आपको, लिंक कर सकते हैं, जोड़िए, बहुत अच्छा है। ठीक है, ठीक है। और किसी मंदिर के भी भक्तों को, इस्कॉन के भक्तों को या किसी भी भक्तों को मिलेंगे, हमारा नमस्कार जरूर दे देना। ठीक है, भक्त सब आदर नहीं होते। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर मंदिर है पुणे में। हरे कृष्णा। राखी माता जी अपने को अनम्यूट कीजिए, पूछिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
प्रभु जी, जैसे सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, तो जैसे किसी की कोई सुसाइड कर लेता है, और एक तो नेचुरल होती है, लेकिन जो सुसाइड कर लेते हैं वो भी क्या भगवान की मर्जी से ही होता है क्या? नहीं, आपने दुरुपयोग किया। देखिए माता जी, जैसे आज आपने 9 बजे निश्चय किया क्लास अटेंड करेंगे, आपको स्वतंत्रता थी। आप ये नहीं बोल सकते मेरे को स्वतंत्रता नहीं थी, किसी ने जबरदस्ती क्लास में बैठा है, किसी ने जबरदस्ती क्लास में बैठा है? नहीं ना। तो उसी तरह मैं इस शरीर से इस क्षण क्या करूं मेरे हाथ में है। जिस स्थिति में आप आए हैं अभी, वो तो आपके पूर्व कर्मों से है, ठीक है ना। जिसका मन बहुत डिस्टर्ब है, सुसाइड का स्टेज है, वो मन की स्थिति को, वही उसका उत्तरदायित्व उसी को लेना है ना। भगवान तो दुनिया ऐसी नहीं बनाई कि हम डिस्टर्ब हो। जैसे गवर्नमेंट ने आपके लिए बहुत सुविधाएं बनाई है। आप पढ़ लिख के अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं, या आप चोरी डकैती करके जेल में बैठ सकते हैं। गवर्नमेंट को उंगली दिखाने का काम नहीं करिए, गलती आपका है। बादल पानी फेंकता है, उस पानी में आप गेहूं उगा के लोगों को खिला सकते हैं, लोगों की जान बचा सकते हैं। और उसी जगह आप गन्ना उगा के उसका गन्ने को जूस को फिर उसके बाद बनाते हैं ना, क्या कहते हैं, दारू बना के भी लोगों की जान मार सकते हैं, है ना। हाथ में आपके सुविधाएं भगवान देते हैं। कैसा इस सुविधाएं आपके पूर्व कर्म के अनुसार आती है। जैसे आपके पास मोबाइल था, पूर्व कर्म कुछ अच्छे थे, एक अच्छा मोबाइल आपके पास था, है ना। आपके पास कुछ समय फ्री था, वो भी पुण्य कर्म है। पुण्य कर्म के अनुसार थोड़ी फ्रीडम ज्यादा मिलता है ना। कोई हो सकता है भूखा आदमी, उसको आपको क्लास ना तो मोबाइल है सुनने के लिए, ना उसको समय है ना, उसको भूखा मर रहा है। आपको पुण्य था, इसको आपने कैसे यूज किया, आपका पुण्य बढ़ता रहेगा। आपने उसका सदुपयोग किया, पुण्य बढ़ेगा बढ़ेगा। जैसे कुत्ते का पता है ना, जब वो रस्सी ढीली होती रहती है, जैसे वो सदुपयोग करेगा अपने फ्रीडम का, है ना। तो उसने इतना दुरुपयोग किया अपनी सुविधाओं का, उसका मन बहुत डिस्टर्ब था। समझ आया। सुसाइड कोई खुश आदमी नहीं करता, इतना दर्द होता है कि उसको जीने का एक क्षण और मन नहीं करता, है ना। सुसाइड करने में दुर्भाग्यवश वो क्या कर रहा है, अपनी स्थिति को और बुरा कर रहा है। बिकॉज वो दर्द तो आएगा ही जो मन में था, और ये पाप कर्म सिर में ऐड कर दिया, है ना। डिस्टर्ब स्थिति को और डिस्टर्ब कर दिया पाप कर्म करके। अब उसको शरीर नहीं मिलेगा। जैसे आपने अपने बच्चे को मोबाइल दी, आपने पैसा खर्च किया, मोबाइल दी, और मोबाइल को उसने अगले दिन तोड़ दी। क्या आप मोबाइल दोगे उसको? बेटे, ये मोबाइल तूने 2 साल चलानी थी, तूने आज 2 दिन में तोड़ी है। अब 1 साल 364 दिन तेरे को मोबाइल नहीं मिलेगी, बैठ बिना मोबाइल के। हाँ, मैं नहीं पैसे बर्बाद करने वाली, हर दिन मोबाइल नहीं मिलती बेटे। तो उसको अब उतने दिन आपको बिना मोबाइल को उसको रहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसी तरह जो शरीर को तोड़ देता है, जितना शरीर का उम्र था, सपोज मेरे को तो मालूम नहीं कि हर शरीर का अलग अलग श्वास होता है, हो सकता है 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल, चलो कुछ साल आपका शरीर था, उतने समय तक आपको शरीर नहीं मिलेगा। बिना शरीर के घूमो भूत की तरह। तो मतलब भूत प्रेत जैसी चीजें होती हैं? हाँ, अभी आपको नींद नहीं आएगी। नहीं प्रभु जी, मैं तो भगवान का ध्यान है तो मुझे बिल्कुल। वो देखिए माता जी, भूत प्रेत होते क्या है, बहुत डिस्टर्ब लोग। बहुत कौन आत्महत्या करेगा, बहुत ही डिस्टर्ब आदमी ना, ऊपर से और पाप कर्म कर दिया। और जहाँ शांति से बैठे लोग हरिनाम कर रहे हैं, बोर हो जाता, भाग जाता उधर से, है ना। आप खुद देखो, जो शहर के बहुत डिस्टर्ब लोग हैं, मंदिर में 2 मिनट जाएंगे नहीं, अगर जाएंगे भी तो 2 मिनट बैठ नहीं पाएंगे। उनको तो बहुत मन पागल है उनका, वो नहीं बैठ पाएंगे। तो जिस घर में भी हरि नाम होता है, गीता का पाठ होता है, भूत प्रेत घुस नहीं सकते। एक तो भगवान को सुदर्शन उनका चक्कर, उनकी सुरक्षा करके भी रखता है भक्तों की, है ना। भगवान की सुरक्षा भी है, और उसके लिए वो जगह उसको मन नहीं करता, भाग जाता उधर से, ठीक है। जहां सब कुछ गंदा पड़ा है, लोग सो रहे हैं, मुंह से झाग निकल रहा है, पकड़ लेता है उसको। जैसे लोग गाड़ी धीरे धीरे चलाते हैं तो क्या करते हैं, क्या कुछ भूत है जो रोड में घूम रहा है, जिसके पास गाड़ी नहीं है, और आप कार में घूम रहे हो, लेकिन धीरे धीरे, बहुत ही डल आदमी तामसिक धीरे धीरे गाड़ी चढ़ा रहा है, क्या करेगा फिर? दरवाजा खोल के अंदर घुस जाएगा, फिर मैं तुम्हारे से, उसको हॉन्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हरिनाम जप करिए, भूत से बचना है। मन को शांत रखे माता जी, बाकी सब चीजें अपने आप ठीक रहेंगी। हरे कृष्ण। विवेक सिंह प्रभु जी, म्यूट कीजिए प्रभु जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि मृत्यु से डरना चाहिए या नहीं? जिसने गीता भागवत पढ़ ली, उसको मृत्यु का डर है, तो गीता भागवत पढ़ना व्यर्थ रहा। लेकिन ठीक है, इतना तो, ये तो परमहंस का सिचुएशन है, लेकिन हम तो वैसे नहीं है। देखिए, अगर कोई टैक्स डर के देता है तो बुरा तो नहीं है, टैक्स तो दे रहा है, अपना कर्तव्य कर रहा है। तो बहुत लोग भगवान के पास डर के जाते हैं, है ना।
बुरा तो नहीं है, एटलीस्ट भगवान के पास गया तो, जो नहीं गया उससे तो अच्छा है ना। तो मृत्यु का डर, अगर आपको उस डर की वजह से अगर आप थोड़ा शांत हो जाएं, पाप कर्म करना बंद कर दें और थोड़े गंभीर हो जाएं, जिंदगी का समझने लगे जिंदगी क्या, तो बुरा नहीं है। हर चीज का उपयोग होना चाहिए। हम लोग देखिए, जब हम परमहंस हो जाएंगे, शरीर आत्मा का फर्क पूर्ण रूप से आपको दर्शन हो जाएगा, उस समय मृत्यु का डर निकल जाएगा, है ना। लेकिन अभी हमको ऐसा ना तो भगवान है ना तो विश्वास है। भगवान के में विश्वास शुरू हुई है। भगवान में विश्वास एक अलौकिक दर्शन होता है, कोई मानसिक क्या कहते हैं विचार नहीं होता, कोई एक भाव नहीं होता, भावुक का नहीं हम लोग, है ना। अध्यात्म के दर्शन के अनुसार जो आदमी सिद्ध हो जाता है उसको मृत्यु का, लेकिन हम तो अभी नहीं है वैसे। तो इस डर की वजह से अगर आप हर चीज को अच्छा उपयोग कर सकते हैं, इस डर से उपयोग करिए और बोलिए बेटे गीता पढ़ो, हर दिन हरि नाम जप करो, मृत्यु हरि, हाँ, तो आप अपने अपने मन से खेलिए। जी प्रभु जी। प्रभु जी, और एक सवाल था प्रभु जी की, अपनों के खोने का डर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वो भी तो माया का प्रभाव है ना, अपने कौन है, ठीक है। लेकिन और होता है भगवान से ना, मैं देखा कोई प्रार्थना करते हैं, भगवान जो कुछ करना है करो, लेकिन इन सबको ध्यान दो, ये छूना नहीं है। कंडीशनल। देखो आप जो करना है भगवान, मैं आपको हाथ खड़ा मतलब आपका शरणागति ले लिया, जो करना करो, लेकिन ये सब नहीं करना। एक लिस्ट आता है, इसको नहीं छूना, आगे जो करना कर देना। तो ऐसा नहीं, पूरा फ्री। भगवान चाहो, जैसे परीक्षित महाराज को पता चला मृत्यु दंड मिला है, सांप से डसा जाएगा 7 दिन में, ठीक है भगवान आपकी इच्छा है। और उसने किसी पे एक बुरा नहीं सोचा, किसी का बुरा नहीं सोच सकता था ना, बहुत गलत हुआ था, छोटा सा अपराध था, मृत्यु दंड उसके लिए मृत्यु दंड कर दिया, जैसा हम लोग करते हैं। बिल्कुल नहीं, शांत आदमी। उसने सोचा क्या कर सकता हूँ मैं, उस बच्चे को मार सकता हूँ जिसने मृत्यु दंड मेरे को दिया, नहीं, संत का बेटा है, ये असभ्य होगा। छोटे बच्चे को मारना भी हमारे संस्कृति में गलत है, करेक्ट। छोटा बच्चा, स्त्री और ब्राह्मण, ये सब लोगों को, बुजुर्ग को कोई दंड नहीं जाता था, राजा कभी इनको दंड नहीं देता, कभी नहीं, ये दंड के बाहर थे, ठीक है ना, ये संस्कृति होती है। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, तो परीक्षित महाराज ने सोचा चलिए भगवान की शरण तो ले सकता हूँ, मेरे पास तो गारंटी है कि 7 दिन जीने के लिए है, आपको भी गारंटी नहीं है आपके पास 7 दिन जीने के लिए। वो पॉजिटिवली सोचा, ठीक है ना, 7 दिन के बाद सांप मारेगा, तो मेरे को एक चीज बड़ी महत्व पता चल गई, मेरे पास 7 दिन हैं, चलो ये तो बड़ा भाग्य है, 7 दिन का पॉजिटिव सोचे, 7 दिन का फायदा उठाता हूँ। तो बेटे को, बेटे 2 क्षण में ले राज ले, ये उसको आकर्षण नहीं था राज्य से, ले राजा का ऑर्डनरी कपड़े पहन लिए और यमुना के पास बैठ गया, और संतों के संत शुक्र मुनि वहां पहुंच गए। वो तो जब आप अपने नियम, जैसे बताया ना कल मैंने क्या बताया था एग्जाम्पल, कर्ण और उसका बताया था, अधर्म का साथ दिए तो उनको सब कुछ नष्ट हो गया, है ना। इसने भी अधर्म कर सकता था, कौन, परीक्षित महाराज, बहुत बेइंसाफी, छोटी गलती हुई थी उससे, मानते हैं, एक मृत सांप को एक संत के गले में रखना गलत है, ठीक है, लेकिन उसके लिए मृत्यु दंड नहीं मिलता है। मृत्यु उसके साथ गलत हुआ, लेकिन उसे देखा धर्म का साथ बनूंगा, मेरे साथ गलत हुआ है, मानता हूं मैं, वो भी धार्मिक है, समझता है धर्म का, हर चीज का बराबर दंड होना चाहिए। ये नहीं आपसे किसी को 2 शब्द बोल दिया आपको मृत्यु दंड दे देगा, वो तो गलत हो गया, लेकिन उसको मैं कुछ कर नहीं सकता अभी। ये संत लोगों के उससे आया है, क्षत्रिय होके मेरे व्यवहार संस्कार के अलग है, मैं उधर दंड नहीं दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, मेरा जीवन तो अभी गंध हो गया, तो मैं धर्म को नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। अपने बेटे को देख के क्या होता है, जिसको मृत्यु का आ गया उसको भगवान का शरण लेना चाहिए, ठीक है। वो धर्म के अनुसार चला और सारे संत लोगों से पूछा मेरा इस समय क्या धर्म है, मेरा क्या कर्तव्य, ये बताइए। और भगवान ने देखा इतना प्यारा भक्त, सबसे अपना बड़ा भक्त है जो पृथ्वी में उसमें था, शुक्र मुनि, वेद व्यास का बेटा, राधा रानी का पैरट है, वो गोलोक से आया है, इस दुनिया का है ही नहीं कोई व्यक्ति। वो दुनिया पैदा होने के बाद कपड़े तक को नहीं छुआ, वो परमहंस था, पैदा होते ही घर से भाग गया था वो। उसकी आप सुनोगे तो लीला आपके आश्चर्य से चकित हो जाओगे। और वो समाधि में था, राधा कृष्ण लीला की समाधि में है वो इस दुनिया का है ही नहीं। सोचोगे वैकुंठ से कोई आदमी यहाँ भी उतरा इधर, ऐसी हालत, और उसको भगवान के उसके हृदय में है, उसको उधर ले आए। सोचे ना भगवान, तो उसने क्योंकि धर्म को कभी नहीं छोड़ी है, आपको भगवान खुद मदद करेंगे, लेकिन उसको मदद करी ना, और इतना उसको आनंद आया सुन के। और जब सांप डसने है वो था ही नहीं इस दुनिया में, समाधि में भगवत धाम जा चुका था। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, नील रुद्र प्रभु जी का एक चैट पे प्रश्न आया है कि उनको ये इंद्रिय तृप्ति का नहीं है, कई बार उन्होंने अपने ऑफिस की पार्टी में भी ऐसा अनुभव किया है कि उन्हें लोग खा पी रहे हैं लेकिन वो नहीं करते,
उनका एक प्रश्न ये है कि ईगो और सेल्फ रेस्पेक्ट में कैसे अंतर करें। तो ये प्रश्न इसलिए कर रहे हैं कि लोग बहुत बुरा भला कहते हैं, तो माँ पिताजी भी उनके कहते हैं कि सेल्फ रेस्पेक्ट और ईगो, ठीक है, ईगो सेल्फ रेस्पेक्ट में कैसे अंतर। भक्त के दिल में एक चीज होती है, मैं इतना घिनौना हूं कि भगवान मेरे को दर्शन नहीं दे रहे, तो उसको तो हमेशा अपने को मतलब दिल में वो तो बहुत हम्बल होता है। अगर मेरे में कुछ महानता होती तो मेरे को भगवान एक बार ही तो दिखते ना, ठीक है ना। भगवान है लेकिन आपको नहीं दिख रहे हैं क्योंकि आप उनको देखने लायक नहीं है अभी। उनको देखेंगे तो आप उनकी लीला में डिस्टर्ब करेंगे। तो भगवान जान के ये कि ये भी इसका स्थिति नहीं है, नहीं आते हैं, तो उसका तो पूरा घमंड ही खत्म हो जाता है। मैं हर दिन हरि नाम का जाप कर रहा हूँ, हर दिन भगवान का सेवा कर रहा हूँ, लेकिन भगवान मेरे को स्वप्न में भी या दिन में भी एक क्षण के लिए दर्शन देने नहीं आते। मैं तो उनके दर्शन के भी लायक नहीं हूँ। तो उसको तो घमंड ईगो तो कुछ होता ही नहीं बाहर से। लेकिन दुनिया में व्यवहार बिल्कुल नॉर्मल करिए, नॉर्मल व्यक्ति की तरह। ऐसा नहीं घमंडी, सात्विक आदमी की तरह व्यवहार करिए, ठीक है। समझ आ गया। अगर आपको ऑफिस में बोला आपको C++ ये प्रोग्रामिंग आता है, मेरे को कुछ नहीं आता, तो जो जॉब से निकाल देंगे। तो वो जो अपना है ना, भक्तों के साथ रखिए। भक्तों के साथ बोलते हैं हम तो घिणी से भी घिणी हैं, हम तो नीच से भी नीच, ऐसे ही बोलते हैं हम लोग एक दूसरे भक्त को मिलते हैं ना, प्रभु जी दया करें, हम तो नीच से भी नीच हैं, है ना, आपकी दया है कि कुछ हम सेवा कर पा रहे हैं। भक्तों के साथ ऐसा है। ये जो आपका दिल जो खोल रहे हैं ना, मूर्खों के सामने नहीं खोलना। मूर्खों के साथ बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल काम करिए। उनको पता भी नहीं चलता नहीं कि आपके भक्त हैं, और बिल्कुल नॉर्मली काम करिए। ईगो ये सब नहीं है। भक्त को तो दिल में तो कोई ईगो नहीं होती, ठीक है, लेकिन वो कर्तव्य अनुसार काम करता है। ईगो रखना, सेल्फ रेस्पेक्ट ना से रजोगुण का प्रभाव है, जिसमें आदमी का काम करने का लक्ष्य कुछ अपने लिए पाने के लिए होता है, भौतिक या मानसिक, ठीक है। कुछ लोग इज्जत के लिए काम करते हैं, कुछ लोग धन के लिए काम करते हैं। जैसे जो पॉलिटिशियन लोग हैं, मैंने देखा है अपने शहर में जो बड़े बड़े धनवान हो जाते हैं लोग, वो पॉलिटिशियन बनने जाते हैं। क्यों? पॉलिटिशियन बन के सर उनको थोड़ा इज्जत भी मानने का मन है, ठीक है ना। तो मानसिक संतोष या भौतिक संतोश के लिए राजसिक आदमी काम करता है, सात्विक आदमी कर्तव्य के अनुसार काम करता है। कर्तव्य के अनुसार काम करिए। मेरा एक कर्तव्य है अपने फैमिली मेंबर्स को पालना। मेरा कर्तव्य, मैं डॉक्टर हूं, मेरा कर्तव्य है देश के लिए इस तरह मेरा सेवा करना। कर्तव्य के अनुसार काम करिए, समाज आपका पूजा करेगा। लेकिन जब स्वार्थ के अनुसार काम करेंगे, है ना, या भौतिक या मानसिक, लोग ठीक है कोई कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन आपकी पूजा कोई नहीं करेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक सवाल निकिता माता जी ने किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि क्या देवी देवताओं को भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त है? आप वहां भी पढ़ाना जाना चाहते हैं? नहीं, इनको फिर कराना होगा। चलो उनके लिए क्लास लेना है क्या गीता की? नहीं प्रभु, वो महान भक्त हैं। सब देवता भगवान के महान भक्त हैं। शुद्ध भक्त का थोड़ा और महान भक्त में छोटा सा फर्क है। जब नरसिंहदेव प्रकट हुए थे तो उस समय उनकी असेंबली में एक शुद्ध भक्त प्रहलाद, और महान भक्त बहुत थे। महान भक्त ब्रह्मा शिव को अलग कर दीजिए, शिव जी तो करीब करीब विष्णु ही है, उनकी तो स्थिति अलग है। अब ब्रह्मा जी सबसे बड़े, सबसे संत जीव हैं दुनिया के, वो भी शुद्ध भक्ति हैं। लेकिन भगवान की लीला के अनुसार ये दो आगे नहीं आए, ये दोनों को शुद्ध भक्ति है। लेकिन वो क्या था, शुद्ध भक्त हमेशा दूसरे भक्तों की महानता चाहते हैं, है ना। भक्त दूसरे भक्तों को आगे करता, भगवान के आगे, अपने को आगे नहीं करता कभी। भक्त की सेवा होती है दास दासानुदासा, भक्त के दासों का दास बनना चाहता है। उसको भक्त, ये कभी भक्ति नहीं बोलता है भगवत धाम जाके भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, गलत। भगवत धाम जाके भगवान के सेवकों की सेवा करना चाहता हूँ, वो अब ठीक मूड से जा रहा हूँ। भगवान अकेले नहीं होता, भक्तों के सराउंडेड। तो जब प्रहलाद महाराज, जब नरसिंह ने प्रकट होते, बड़े गुस्से में, तो उस समय सब लोग नहीं गए, ठीक है, ब्रह्मा भी नहीं गए, शिव जी भी आगे नहीं है, सबने प्रार्थना करी, वहीं खड़े रहे। और इंद्र और बाकी देवताओं की तो बात छोड़ दो, पसीने आ रहे थे भगवान का गुस्सा देख के, जैसे सिंह सिंगारता ना, और सबके हाथ पैर कांप रहे थे। तो उस समय सब लोगों ने प्रार्थना करी, नरसिंहदेव को कोई इंटरेस्ट नहीं आया, उनका गुस्सा बढ़ता ही रहा, बहुत जोर से मार दिया था हिरण्यकशिपु को, फाड़ के फेंक दिया था। कुछ उसके सैनिक भी आए तो उनको भी अपने नाखून से फाड़ के फेंक, नाखून ही यूज किया था ना, अस्त्र नहीं यूज, सबको फाड़ के फेंक दिया। खून ही खून, राजमहल में बैठे हैं भगवान,
और हिरण्यकशिपु के आसन में बैठे। तो ठीक है, उसमें ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को बोला जाओ तुम भगवान को शांत करो। तो गया बिना किसी भय के, कोई एक इतना भी भय नहीं भगवान के लिए जो भगवान गरज रहे, और जाके सीधे उनके पैर में पड़ गए। तो उस समय शुद्ध भक्त और महान भक्त के बीच का डिफरेंस आ गया। करेक्ट? जो शुद्ध भक्त होते हैं, बहुत देवताओं में कुछ लोग शुद्ध भक्त हैं, जो टॉप देवता है आपकी दुर्गा माँ, ब्रह्मा जी, गणेश जी, शिव जी, ये सब शुद्ध भक्त हैं। लेकिन नॉर्मल देवता एक दो थोड़ी हैं, तो करोड़ है ना। वो सकाम भक्त बोले जाते हैं, उनके पास कुछ अभी भोग की इच्छा है, अप्सरा का नाच देखना है, खुद इच्छा है थोड़ी सी। तो इसलिए शुद्ध भक्त जो है जब दुनिया में आता है, देवता लोग भी उसकी पूजा करते हैं, वो भगवत धाम से आया है, ठीक है ना। और वो जब कथा बोलता है, जैसे शुक मुनि कथा बोल रहे थे, सारे देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, सारे महान संत, सब देवता लोग ध्यान से सुन रहे हैं, बिकॉज उसके मुख से जो निकल रहा था कृष्ण प्रेम, वो तो भगवत धाम का आदमी है। इसलिए भागवत को पढ़ना भी बहुत सुंदर है। भागवत के बराबर ग्रंथ नहीं है, एक महान भक्त के मुंह से आया है, वेद व्यास का खुद कृति है वो, ठीक है। तो जब इसको, तो शुद्ध भक्त और देवता में थोड़ा फर्क है, ठीक है। कुछ टॉप देवता है वो तो शुद्ध भक्त है, कि जनरल देवता में कुछ सकाम रहता, थोड़ा काम रहता, ठीक है प्रभु जी। तो देवता लोगों को गीता की ज्ञान है, उनकी भागवत बहुत बड़ी है। आचार्य लोग बताते हैं उनकी भागवत में लाखों चैप्टर्स है, बिकॉज उनका ना दिमाग बहुत बड़ा रहता है, उनकी बुद्धि बहुत तेज है, तो उनका जीवन ही बहुत बड़ा है। तो लाखों साल, करोड़ों साल जीते हैं देवता लोग, तो उनके लिए जो भागवत है हमारा जैसा सारांश नहीं है, इतने 18,000 श्लोक, लाखों करोड़ों श्लोक में रहता है। भगवान की बहुत लीला पढ़ते हैं हम, तो थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट लीला हमको वाले छोड़ दिए, ठीक है। तो आपको उधर जाने की जरूरत नहीं है पढ़ाने के लिए, उनसे सीख लो। यही पढ़ाएंगे ये मत। मैं प्रभु जी प्रभु जी पूछे प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। गणेश जी ने तो खुद गीता लिखी, आप उनको क्या पढ़ाओगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, आपने एक बार पहले किसी चैप्टर में बताया था कि जो भगवत प्राप्ति के मार्ग के लिए प्रयत्न करते हैं और वो किसी कारणवश नहीं कर पाते, तो आपने एक एग्जांपल देके बताया था कि अगर कोई 50% कर लेता है या 80% कर लेता है, तो उसी बेस पे उसका नेक्स्ट जन्म डिसाइड होता है। जैसे कि इस टाइप के जो लोग हैं, वो किसी या तो धनी परिवार में जन्म लेंगे, जिससे कि उनको खाने पीने की या बेसिक नीड्स के लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। लेकिन प्रभु जी, आजकल जो देखा गया है, जैसे मैं आपका ये जो मेरे पास एक बुक आई थी, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, उसके फर्स्ट चैप्टर में आपने किताब पढ़ा हो? बहुत अच्छा। जी, मैंने वो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें सेम चीज लिखी हुई है, लेकिन उसमें ये भी लिखा हुआ है कि कलयुग के प्रभाव के कारण धनी परिवारों की जो संतानें होती हैं, वो विषय भोग की ओर ज्यादा अग्रसर हैं। तो अवसर का हो सकता है सदुपयोग नहीं कर पाएगा, इसलिए दोबारा जन्म नहीं लेना, अभी चले जाओ। भगवान अवसर तो देंगे तुमको, लेकिन तुम अवसर शायद नहीं ले पाओगे, क्योंकि कलयुग में जितने धनी लोग हैं, कितने पेशेंट अभी पकड़ा गया ना, वो ड्रग्स जी 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 जी, वो आपका नंबर 1 एक्टर का बेटा है ना, क्या उसका शरीर, उसका इज्जत रह गया, सोचो पूरा परिवार का इज्जत खत्म कर दिया उसने, है ना। करेक्ट है ना, जीवन नष्ट हुआ नहीं उसका। जी बिल्कुल। और देखो इतना बड़ा धनी, हम तो मतलब यार वो हजारों करोड़ उनके घर में, हमारा तो 1 करोड़ में हम लोग सोचते हैं जीवन सफल हो गया, है ना, भौतिक रूप में बता रहा हूँ, है ना। पैसे को गिनने का नहीं होता, इतना पैसा है उसके घर में, है ना। और उसके बावजूद देखो, तो उसने उसको मिला अवसर, मिला ना। अब देखो, नाम नहीं लेना चाहिए किसी का, लेकिन सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग दिखता है ना, हर चारों तरफ दिखता है आपको सब। वो सेठों के बच्चे बहुत आराम से बिगड़ जाते हैं, अवसर है उसके पास। जो सोचो किसी के घर में खाने को नहीं है, ऐसा भी होता है, खाने को नहीं है, इतनी चिंता में है लोग, तो उनको कैसे मदद करी जाए, है ना जी। तो प्रभु जी, वो क्या गीता पढ़ पाएगा? सोचो किसी के खान पेट में। एक बार क्या हुआ, मैं ट्रेन में बुक वितरण करता था, रेलवे स्टेशन में उतरा, तो एक पढ़ा लिखा आगे मेरे सामने बैठा था, नेचर है, मैं उसको गीता पढ़ाना शुरू किया, समझा रहा था। 1-2 घंटा सुना, बोला बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अब मेरे को उठना पड़ रहा है, क्यों? भूख लग रही है। मैंने कहा क्या सर, मैं भिखारी हूँ, पढ़ लिखा आदमी था, भिखारी बन गया, कोई जॉब नहीं है, भीख मांग के रहता हूँ, थोड़ा भीख मांग के आता हूँ, ऐसी हालत। वो सुनने का मन है, लेकिन सुन नहीं पा रहा, देखो पेट में खाना नहीं है ना। जी जी हाँ, तो ऐसी हालत हो जाती है। तो प्रभु जी, उसमें एक और चीज लिखी हुई है कि प्रकृति अपने नियमों के माध्यम से ऐसे सुनहरे घरों में आग लगा रही है। तो ये वाला कंसेप्ट मतलब जो दुरुपयोग कर रहे हैं, वो जो घर प्रकृति, जैसे रावण क्या दुरुपयोग कर रहा था अपने अवसर का, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था, इतने पाप किए उसने, भगवान ने आके पूरा जला दिया ना उसका।
तो सारा सुनहरे घर, जो सोने की लंका जली थी ना उसकी, तो ये लोग भी अपने धनवान अपने सोने के घर जला रहे हैं ऐसे बेटों के दुरुपयोग के कारण। आजकल क्या इज्जत, आप खुद सोचो अब क्या इज्जत रहेगी। 10 साल भी मेहनत करेगा, इज्जत एक बार इज्जत कहीं वापस नहीं आती, बहुत मुश्किल होता है ना। जी जी। इज्जत खोना 1 सेकंड का काम है, वापस पाने में आपको कितने 10 साल 20 साल लग जाते हैं। लोग देखते तक नहीं आपके मुंह, थूकते हैं सब, करेक्ट है ना। क्षण का काम है। तो अपने घर जला रहे ना वो लोग, जला रहे नहीं जला रहे, सोने के जल रहे हैं। जैसे रावण ने अपना सोने की लंका जला दी, वो लंका तो नहीं उनके पास, एक छोटा घर जला देते हैं, है ना। अपमानित हो जाते हैं पूरे समाज। तो ये भगवान ने दिया है, लेकिन उसके साथ वो चेक भी करते हैं, पूछ के, एक्सक्यूज मी कह के। अगर आपने पलटा और फिर उस तरफ चल दिए तो फिर एक्सक्यूज भी नहीं है सर प्रभु जी, फिर तो अपना समय सीरियस होना पड़ता है, सीरियस। अवसर है उसके पास, जो अवसर था धनी के पास, एक गरीब के पास नहीं है। गरीब को 20 घंटे काम करके कोई घर में आता, माँ बाप भूखे बैठे बेचारा, है ना। 40 रुपए 50 रुपए मिलके क्या घर को पालेगा। सब खाने का जगह नहीं, रहने का जगह नहीं, ऐसी स्थिति में लोग हैं, दर्द में हैं, करेक्ट, सच है नहीं? ऐसा तो नहीं था ना आदमी के पास इतना फ्री। अगर वो पूरी जिंदगी काम ना भी करे, एक टाइम का खाना उसके पास और रहने के लिए बिस्तर था उसके पास, है ना। किसी भी धनवान के पास है ना इतना हो सकता है, लेकिन दुरुपयोग करके देखो जेल में बैठ गए। हरे कृष्ण जी। तो जी इंदु सिन्हा माता जी का प्रश्न है कि बहुत लोगों का डेथ आकस्मिक हो जाता है, तो क्या ये भी गॉड की मर्जी से हो रहा है? और कभी कल एक्सीडेंट शब्द ही नहीं है शास्त्र में, एक्सीडेंट नहीं, समय हो जाता है। अकस्मात मतलब आपके लिए अकस्मात था, काल के लिए नहीं, समय हो गया था, चलो। जैसे रेंट एग्रीमेंट है, अब आपको थोड़ी दिखता है कि 3 दिन बचे हैं, आपको दिखता है क्या शरीर में उसको 2 मिनट बचे? नहीं दिखता। एक बार हमारे बहुत बड़े आचार्य हैं, उनका नाम नहीं, एक बड़े राजा थे, तो वो राजा ने देवताओं के लिए लड़ रहे थे। जब अर्जुन भी देवताओं के लिए लड़ा था ना, वो भी लड़े, बहुत टाइम तक लड़े। उसके बाद उसने देवताओं से ने पूछा, तेरे को कुछ आशीर्वाद देना चाहते हैं? महान भक्त था, बोला आशीर्वाद क्या, मेरे को ये बताओ कितने क्षण बचे हैं। किसी का नाम याद है उस राजा का नाम? तो उसने बोला आपके कुछ मोमेंट्स बचे हैं। तो बोला कुछ मोमेंट बचे हैं, बस जीवन अंत होने वाला है, बस अंत होने ही वाला है। ऐसा करो, मैं आप तो देवता लोग, शक्ति है, किसी मंदिर में, विष्णु के मंदिर में रह जाओ, मेरे को इसी विष्णु के मंदिर में गए, कुछ क्षण दे, भगवान को पूर्ण रूप से शरणागति कर दिया, जीवन सफल कर दिया। तो अकस्मात कुछ नहीं होता है। देखिए टाइम हो जाता है, जब आपका समय आ जाएगा 1 सेकंड डॉक्टर लोग बढ़ा नहीं सकते, शरीर को छोड़ के निकल जाओगे। रेंट एग्रीमेंट पूरा हुआ, निकल गया, डॉक्टर लिख देगा रिपोर्ट मैसिव हार्ट अटैक हो। अब मैं हमेशा हार्ट स्पेशलिस्ट से पूछा, मैंने बोला ये बताइए आप, पहले आत्मा शरीर को छोड़ती फिर हार्ट अटैक होता है, या हार्ट अटैक होता है फिर आत्मा शरीर को छोड़ती है? बोला पता नहीं। ये भी मुश्किल है बताना। आप डॉक्टर हो तो बताइए मेरे को, नहीं बता पाते मेरे को। बोले ये तो बड़ा मुश्किल प्रश्न है। तो इनका प्रश्न आगे है कि कभी कभी लोग कहते हैं कि ब्लैक मैजिक कोई किया है, क्या ब्लैक मैजिक से डेथ हो सकती है? देखिए अकस्मात तो कुछ भी नहीं है, आपने कुछ किया होगा तो आप पे कोई कुछ कर रहा है। जब तक मैं कुछ गलत नहीं किया, मेरे को कोई हानि नहीं कर सकता। मैंने पहले भी उदाहरण दिया, मैं उधर से उड़ के आपको थप्पड़ मारना चाहता हूँ, क्या प्रश्न पूछ दिया, मेरा टाइम खराब कर दिया, ठीक है, लेकिन आपका अगर कर्म नहीं है, मैं छू भी नहीं पाऊंगा आपको, कोई हाथ मेरा रोक देगा, है ना। तो मेरे को अगर कुछ पाप होना है, कुछ दुर्गति होनी है, कुछ डिस्टर्ब होना है, तो कुछ कर पाएगा, नहीं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जब तक आप अपनी हानि नहीं करेंगे, आपकी कोई हानि नहीं कर सकता। अनलेस नोबडी कैन हार्म यू अनलेस यू हार्म योरसेल्फ। तो आप ऐसा करिए, कोई दूसरा क्या करे वो करे, आपके हाथ में नहीं है। आप ध्यान से भगवान की सेवा करिए, नाम जप करिए, एक आपका नारायण कवच बन जाता है। तब ये तांत्रिक लोग आपको छू भी नहीं पाएंगे, समझ रहे? नारायण कवच बोलते हैं, जो हरि नाम का जाप करता है हर दिन, उसके चारों नारायण कवच बन जाता है। आपने कवच तो सुना होगा, कर्ण का कवच था, है ना, वो तो निकल के मर गया वो, लेकिन नारायण कवच को कोई छू भी नहीं सकता। अम्बरीश महाराज को भगवान ने, उसके सेवा से इतने भगवान खुश थे, उसके घर में भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया था उसके राजमहल में, और बोला था इस मेरे भक्त की सुरक्षा करना। स वै मनः कृष्ण पदार विंदयो वाचांसि वैकुण्ठ गुणानुवर्णने करोर हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकार अच्युत शतकथोदय। पढ़िए भागवत में, अम्बरीश महाराज की लीला है। तो दुरासा मुनि चिढ़ जाते हैं उससे, क्योंकि वो बहुत ही फेमस था, सब लोग उसका आदर करते थे।
जैसे मैंने बताया था ना, हरिदास ठाकुर से कोई चिढ़ गया था, उससे चिढ़ गया। वो उनके पास आप जैसे बोल रहे हैं तंत्र की शक्ति थी। उन्होंने क्या किया, कुछ एक बेमतलब, जैसे एकादशी का ही था, एक द्वादशी के दिन पारायण का टाइम, वो व्रत को तोड़ने वाला था, उसी समय द्वादशी दुर्वासा मुनि पहुंच गए। तो एकादशी इन्होंने, अम्बरीश महाराज ने बोला, अरे इतने बड़े संत हैं आप नहा के आइए, थोड़ा आपके प्रसाद करेंगे। तो जानबूझ के लेट करते। तो अम्बरीश महाराज ने बोला, पारायण का टाइम टूटने वाला है, मैं निर्जल व्रत किया हूँ, मेरा व्रत खराब हो जाएगा और मैं पारायण के टाइम में उसको नहीं तोड़ा। तो लेकिन एक अतिथि के आने के पहले खाना नहीं चाहिए, तो ये भी गलत है। तो ऐसा करता हूँ, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, 2 बूंद पानी, उससे मैंने व्रत टूट जाएगा, बिकॉज मैंने निर्जल व्रत किया लेकिन मैंने कुछ खाया भी नहीं। तो सबने, संतों ने बोला बिल्कुल ठीक। उसने 2 बूंद पानी पिया, बस कुछ नहीं, और वेट कर रहा था कब संत आएंगे, उनको खाना परोस के मैं भी खाऊंगा मेरे। और ये है कि दुर्वासा मुनि अपनी शक्ति है, पता चल गया, हाँ तू मेरे आने के पहले खा लिया, खाया नहीं, नहीं तेरे को मैं दंड दूंगा। तो अम्बरीश महाराज ने बोला, वो हर चीज को एनालाइज नहीं करना चाहिए, उन्होंने बोला एक महान संत मेरे को दंड देना चाहते हैं, स्वीकार करिए। अपने उसने मन भगवान के शरण में लगाए थे, भगवान जो इच्छा। वो राजा था, अपने सैनिक को बोलता था मारो उसको, नहीं, उसने अपना मन भगवान के चरण में लगाया। दुर्वासा मुनि ने तंत्र यूज किया, एक बहुत बड़ा राक्षस बनाया, वो है ना शिव जी जैसे शक्ति उनके पास, उन्होंने बाल जमीन में फेंका और एक बहुत बड़ा राक्षस बन गया, जैसे शिव जी ने बनाया था वीरभद्र, बहुत बड़ा, दक्ष को मारने के लिए, तो बहुत बड़ा राक्षस आ गया और अम्बरीश महाराज के पास जाने लगा। अम्बरीश महाराज के पैर ना कांपे, सब उनके राजमहल में लोग पसीना हो गया कि अब तो हमारे राजा की हत्या होगी आज। उन्होंने बस भगवान के चरण में ध्यान करते रहे, भगवान आपकी जो इच्छा। उन्होंने कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, जो इच्छा भगवान की, मैं संत के लिए हथियार नहीं उठाऊंगा, अपने धर्म के अंदर है। बताया था मैं, फिर देखिए, धृतराष्ट्र और कर्ण की तरह धर्म को नहीं छोड़ा अपने थोड़े मान के लिए, शांत है भगवान के चरण में। धर्म का पालन करोगे तो भगवान रक्षा करेंगे, करेक्ट। उसी समय भगवान का सुदर्शन जो उनके राजमहल में था आ गया और उस दानव को मारा। फिर दुर्वासा मुनि की जान के पीछे भागा, फिर दुर्वासा मुनि भागे, ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा ने बोला मैं तुम्हें नहीं सुरक्षा कर सकता, विष्णु का अस्त्र है, मैं छू नहीं। शिव जी के पास गए, इतना शक्तिशाली था, कैलाश तक चला गया उड़ के, बोला शिव जी मेरी सुरक्षा कर दीजिए, ये भगवान का सुदर्शन। बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, आप विष्णु के पास खुद जाओ, उन्हीं का अस्त्र है। विष्णु के पास गया, आप ही का अस्त्र है, उसको रोक दीजिए, मैं तो भक्तों की जेब में हूँ मुनि का दास हूँ, मैं तो भक्तों का दास हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। जाओ उसके पैर पड़ो और माफी मांगो, बेशरम, इतना घमंड हो गया तुम्हें अपने तपस्या के, ऐसे 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 अपराध करते हो मेरे भक्तों का, जाओ अगर तुम्हें जिंदा रहना उसकी जाओ शरण मांगो। तो उड़ते हुए आए हवा में और उसके वहीं पे खड़े हैं अम्बरीश महाराज जी, वहीं खड़े, सीधा जाके फड़ पैर में पड़ा अम्बरीश महाराज के। अरे इतने बड़े संत आपको क्या हो गया? बोले नहीं मेरे को माफ कर दो। क्यों? ये देखो सुदर्शन, ये मेरी जान के पीछे है। और विष्णु ने बोला ये आपको माफ, ये आप इसको बोलेंगे तो जाएगा। तो उन्होंने सुदर्शन क्या बोला, अगर मैंने जीवन में कुछ भी अच्छा किया है सारा पुण्य इसको दे दो, आप इसको छोड़ दीजिए, इतना बड़ा दान देगा, सारा पुण्य दे दिया अपने जीवन का। और सुदर्शन हारे। अब जब भक्त किसी को आश्रय दिया है भगवान का उसको छुएगा नहीं, चला गया, ठीक है। फिर दोनों मिलके खाना खाए ये तो भागवत में मिला है। तो आपका तंत्र का आंसर हुआ, तांत्रिक जो भी करेगा आपको छू नहीं सकता अगर आप भगवान की सेवा में लगे, ठीक है। करते हैं लोग अंतर मंत्र, करने दो, आप सेवा में लगे रहो। अगर आपका कर्म है तो छू पाएगा, कर्म नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएगा, बस क्या कर सकते हो। अगला प्रश्न है प्रभु जी, अनुभूति गोयल माता जी का। जी मेरा सवाल है कि कृष्ण जी ने कभी ये कहा है कि युधिष्ठिर ने उनसे नहीं पूछा था कि वे जुआ खेले या नहीं, अगर वो पूछते तो मैं मना कर देता। नहीं, ये सब आपका देखिए, डेफिनेटली अलग चीज है। कृष्ण जी तो चतुर हैं, युधिष्ठिर महाराज धर्मराज के पुत्र है, किसके? यमराज के बेटे हैं, त्रुटि नहीं हो सकती उससे कभी। वो नीति के हिसाब से ज्यादा ही चलते थे। जैसे युद्ध भूमि में कृष्ण ने बोला था युधिष्ठिर को, तो झूठ बोल दो अश्वत्थामा मर गया, बोला था ना, झूठ कैसे बोल सकता हूँ हमेशा नीति सोचते रहते थे। तो नीति के हिसाब से क्षत्रिय किसी चैलेंज को मना नहीं कर सकता, वो इसमें फंस गए थे, ठीक है। उनको वो जुए की लत नहीं थी। ये गलत आपने निष्कर्ष निकाला, ऐसा आपने टीवी में देखा है नहीं यार। यमराज का बेटा है वो, यमराज का अंश उसके अंदर है, उसमें यमराज तो मतलब धर्म के
सबसे बड़े व्यक्ति है ना इस दुनिया में, वही धर्म का डिसीजन करते हैं, किसी ने धर्म किया अधर्म किया। यमराज का बेटा अधर्म नहीं कर सकता, आप खुद कॉमन सेंस से सोचिए, करेक्ट? यमराज का अंश है उसमें, वो अधर्मी नहीं हो सकता कभी भी नहीं। बल्कि भागवत में लिखा है देव अच्युत धर्म आश्रय। पांडव, जब भीष्म जी मरते समय पांडव उनके पास आए थे तो बोले थे पांडव लोग, तुम्हारा इतना दुख तुमने पाया, इतने भगवान के महान भक्त होने के बावजूद भी, और इतनी कठोर अवस्था तुम्हारी जिंदगी में आई, लेकिन कभी भी आपने देवताओं का, धर्म का, शास्त्र का, ब्राह्मणों का, अच्युत का आश्रय नहीं छोड़ा, इसलिए तुम संत हो। ठीक है, तो वेद व्यास जी उसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। कृष्ण जी खुद युधिष्ठिर के पैर छूते रहते थे हर बारी जब भी मिलने आते थे। क्यों पैर छुएंगे किसी मूर्ख का, उनका मूर्ख। ठीक है, मेरी विनती है पांडवों को एनालिसिस नहीं करिए, गलत हो जाएगा। ठीक है, भगवान के बहुत प्रिय भक्त है। भगवत गीता में कृष्ण जी कितने बोलते हैं अर्जुन को, अरे बहुत बहुत, सब पांडव बहुत प्रिय थे। प्रभु जी के इस डायलॉग पे मुझे किसी संत का बात याद है, ओवर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। हाँ, नहीं वो देखिए, जहां तक जैसे आप पीएचडी के किसी स्टूडेंट, कोई पीएचडी जैसे किसी ने, आप एक नोबेल प्राइज कमेटी में बैठ गए और पीएचडी की थीसिस सबमिट कर देख रहे हैं, अब वो उतना मालूम नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे काम, है ना। तो ये तो बहुत ही एडवांस लोग एनालिसिस कर सकते हैं, हमको नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या है, गलती से भी महान भक्त का अगर अपराध हो गया, भगवान बहुत गुस्सा हो जाता है। भगवान को बहुत प्रिय है, भगवान को बहुत प्रिय है, उनका अपराध नहीं करना चाहिए। एक सुब्रत चक्रवर्ती प्रभु जी हमारे साथ जुटे हुए हैं, मानसिक शांति प्राप्त करते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं। आज का क्या सवाल है प्रभु, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। आज 3-4 सवाल है, थोड़ा टाइम दीजिएगा। दीजिए, बोलिए, लेकिन दूसरे का ख्याल रखे, लोग भागते रहते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। जितना माला करवा ले, पूछिए। जी जी। और मैंने सवाल, ये पहला सवाल ये है, जो कोई आदमी अगर सद्गुण में है, वो रजोगुण में जाना चाहे तो क्या करेगा, वो क्या कर सकेगा? उल्टा काम करेगा। सॉरी उल्टा हो गया मेरा सब। जो रजोगुण में है वो सत्वगुण में जाएगा, जो क्या करेगा? मैंने सबसे पहले बोलो, उठो और अपना रूम का सफाई करो। सबसे पहले सारे आपकी खिड़कियां, जमीन धो उसको। सबसे पहले एक एक पेपर को ढंग से रखो, आपको मन को शांति मिलेगी। देखना, जाओ अपना बाथरूम को धो, एक गंदगी नहीं होनी चाहिए, मन को शांति मिलनी शुरू होगी। ठीक है ना। दूसरा चीज, बहुत ही स्ट्रिक्टली 4 नियम जो दिए हैं शास्त्र के फॉलो करो। द्यूतम पानम स्त्रियम शुना। द्यूत मतलब जुआ, या तो डायरेक्ट जुआ या गेमिंग, कार्टून बिल्कुल नहीं देखने का, खेलने बे मतलब का। पानम नशा, कोई भी नशा छूने का नहीं। स्त्रियम, किसी चीज से कोई अपना रिश्ता नहीं। ठीक है ना। अगर शादीशुदा है तो बच्चा पैदा करने संपर्क बस। ठीक है ना। शुना का मतलब बता नहीं सकता, लोग चले जाएंगे इधर से। ये 4 चीजें को फॉलो करो तो आपको मन बहुत शांत हो जाएगा, सत्वगुण का आभास होगा। स्ट्रिक्टली। दूसरा सवाल ये है, जो हम लोग जो गीता सुन रहे 18 अध्याय, जो श्री कृष्ण जी युद्ध स्थल में, वहाँ में क्या ये 18 अध्याय अर्जुन जी को समझाए थे क्या? इतना टाइम मैंने कैसे समझाया मैंने? देखिए प्रभु जी, हम लोग का भी एकादशी के दिन गीता का पाठ हुआ था। ठीक है, लोग धीरे धीरे, जैसे माता जी भी इतना अच्छे से गा रही थी, ठीक है ना, धीरे धीरे। हमको कितना टाइम लगा, करीब 2.5 घंटा लगता है बस जी। ठीक है, अगर आपका, क्योंकि हमारी संस्कृत भाषा नहीं और हम स्लो कर रहे थे, अगर आप प्रॉपरली, जैसे हम दोनों अभी बात कर रहे हैं ना, इससे अगर संस्कृत बोलेंगे, ये 45 मिनट का काम है। 1/3 समय हो जाएगा। हमको 3 गुना टाइम क्यों लगता है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सवः, है ना। इस तरह थोड़ी कृष्ण, हम तो वो तो उनका लैंग्वेज है ना, संस्कृत उनका भाषा था। थक 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 45 मिनट में हो गया था। 2 मुहूर्त ऐसा कुछ बोला जाता है, छुट्टी। जी जी। और ऐसा नहीं कोई बोलता है भगवान ने समय रोक दिया, कोई ये, भगवान कर सकते हैं समय का कुछ भी रोक सकते हैं। जैसे सूर्यास्त रोक दिया था एक सुदर्शन पहन के, वो कुछ भी रोक सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है उनके लिए। लेकिन आचार्यों का एनालिसिस है कि उन्होंने कुछ नहीं रोका था, और वो समय 45 मिनट की बड़ी चीज नहीं थी। महान युद्ध शुरू होने वाला था और अर्जुन बहुत महान योद्धा था। ठीक है, सब लोग शांति से सुन रहे थे और लोगों को पता था नारायण के चरण में कोई कुछ कर नहीं सकता उसका, है ना। अगर किसी ने अस्त्र फेंकता उस समय, भगवान का सुदर्शन था, उसके उसी समय हत्या करते थे बेशरम, है ना।
ठीक है जी प्रभु, जी ठीक है ना? जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, कुलदीप राउत जी ने बड़ा अच्छा काम किया है। उन्होंने लिखा है कि मैंने मांसाहार, चाय इत्यादि छोड़ दिया है और ऐसी कौन सी खाने पीने की चीजें हैं जो मुझे नहीं खानी चाहिए। प्रभु जी आप म्यूटेड है प्रभु जी। एक विनती करिए, खाली क्या इस कोर्स में लेवल 2 कोर्स आने के लिए आपको खाली एक चीज चाहिए, एक माला करने बस, ठीक है? अगर उसके आगे आप कुछ कर रहे हो, आपकी इच्छा है, आपको प्रकृति की जल्दी इच्छा है, करो। आप दारू पियो पियो, मीट खाते हो खाओ, एक माला जब करना शुरू करो, भगवान की शक्ति मिलेगी। जैसे आपको 100 किलो उठाना है, जब तक शक्ति नहीं उठाओगे कैसे? 10 किलो की शक्ति है, 100 किलो में तो कमर टूट जाएगी आपकी, है ना? तो मैंने तो आपको कुछ और बोला नहीं है। सब लोग शांति से खुशी से रहो। एक चीज बोले क्या, हरि नाम का एक माला जप करना है। बाकी चीज, आप भारत में जन्म लियो, बहुत हमारी बहुत शुद्ध संस्कृति है, आपको खुद मालूम है क्या चीज ठीक नहीं, मालूम है आपको। धीरे धीरे आपको अभी शक्ति मिलेगी और कभी कभी रास्ता भी नहीं होता। अरे कोई स्त्री है मेरे को बोलती है, घर में हस्बैंड बोलता है मांस बनकर पका के लाओ, मैं क्या करूं? ना बोल नहीं सकती, चिल्ला जाएगा, है ना? तो मेरे को खाने का मन है नहीं। कभी कभी बहुत स्त्री है मांस को छूती नहीं है, लेकिन हस्बैंड के लिए बनाना पड़ता है और रोती है उसमें, क्या है ऐसा आदमी, है ना? फंस जाते हैं, कभी कभी बहुत लोग फंसे होते हैं। घर में मांस बनता है, आप क्या करो, नहीं खाओ तो माँ बाप चिल्लाते हैं। और तरह से बच्चे लोग भी फंसे रहते हैं। छोटे बच्चों का क्लास होता है, हम तो कुछ बोलते नहीं उनको, क्योंकि कुछ भी बोला फॉलो नहीं हो सकता बेचारों से। जोर के नहीं बोलते, अच्छा है बेटा, लेकिन जोर से बोलोगे कैसे करेगा बेचारा, फंसा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए अभी मूल यह रखिए, हरिनाम का एक माला करिए। धीरे धीरे भगवान आपको रास्ता दिखाएंगे कि आप सारे नियम अच्छे से पालन कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है कि जो भक्त है वो भगवान की भक्ति करता है, लेकिन उसके बाद भी उसका जो मतलब इंद्र भोग की इच्छा होती है, ठीक है, तो क्या वो रजोगुणी है? नहीं, उसकी भक्ति मिश्रित है, शुद्ध नहीं है, रजोगुण से मिश्रित हुई है। ठीक है, जैसे हरि नाम का जाप करते हैं, कुछ लोग हरि का जाप सत्वगुण में करते हैं, हरे कृष्ण 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 एक एक शब्द सुनते हैं। कुछ लोग रजोगुण में जप करते समय सुंदर सुंदर स्त्री की पिक्चर आंखों के सामने आती, मेरे को वो करना, मेरे को वो करना, उसने मेरा अपमान किया, वो समझता है कि अपने आप को, ये सब मन में चल रहा है, ये रजोगुण में है। और तमोगुण में जब हरे कृष्ण, ठीक है ना, तो है तो शुद्ध भगवान के सेवक, लेकिन अभी भौतिक स्थिति में वो ऑफरिंग ऐसा हो रहा है, भगवान को आप फूल ऑफर कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, लेकिन प्लेट थोड़ा गंदा है, ऐसा हो गया है ना। वो भगवान को तमोगुण रजोगुण से प्रभावित जो सेवा है उतनी पसंद नहीं होती। ठीक है, तो सत्वगुण में आके करिए सेवा। ठीक है, और रजोगुण जब दिखता है आपको बहुत डेंजरस है, बिकॉज आदमी रजोगुण से नेक्स्ट तमोगुण बचा है। इंद्रिय भोग की लालसा बढ़ती है तो आदमी पाप कर्म कर देता है ना। मन को हमेशा सत्वगुण में रखिए, जैसे ही रजोगुण में आ जाए हरि का नाम शुरू कर दीजिए और युद्ध होने दीजिए, माया और कृष्ण पे युद्ध करा दो, कौन जीतेगा? कृष्ण जी जीतेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभु जी एक नया शब्द सुना है मैंने, दास साग्निक भोवल प्रभु जी का प्रश्न है कि भूत चतुर्दशी के बारे में बताइए, क्या इसकी पूजा करनी चाहिए? मुझे भूत चतुर्दशी के बारे में मुझे नहीं मालूम है। भूत चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी बोल रहे होंगे प्रभु। नरक चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी तो मालूम है, भूत चतुर्दशी उन्होंने 2 बार लिखा, भूत चतुर्दशी। अरे हम तो क्या है ना प्रभु जी, हम मेनली जो कृष्ण के सारे जो विष्णु कृष्ण के सारे प्रोग्राम उनको करते हैं, है ना। हम रामनवमी मनाते हैं, रामनवमी के हम दिन व्रत करते हैं, जन्माष्टमी के दिन व्रत करते हैं, उन भगवान की पूजा करते हैं, वामन जयंती को करते हैं, वराह जयंती करते हैं। ठीक है, हम उन्हीं को करते हैं, बाकी हम करते नहीं है, कृष्ण की कृपा से वो जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये नरक चतुर्दशी एग्जैक्टली मेरे को कनेक्ट नहीं हो रहा कौन सी लीला से। एक तो नरकासुर को भगवान ने बचाया मारा था, वो अगर वो लीला है तो ठीक है, गलत ठीक नहीं। नरक चतुर्दशी प्रभु जी दिवाली के दिवाली के एक दिन पहले होती है प्रभु जी नरक चतुर्दशी। कौन सा लीला कनेक्टेड है, कौन सा लीला कनेक्टेड? एक बड़ा अच्छा सवाल आया है प्रभु जी। घर की सफाई करते हैं, नरक चतुर्दशी मींस घर की सफाई। क्या लीला कनेक्टेड है उससे? प्रभु जी वो लीला ये है कि प्रभु राम जी के आने से पहले अयोध्या वासियों ने अपने पूरे घर की सफाई करके पूरे नगर को, शहर को साफ करके और दिए। वो नगर चतुर्दशी है, नरक चतुर्दशी? नरक चतुर्दशी पे कहलाती है। नगर है वो? नहीं, नरक। नरक का मतलब होता है क्या? मतलब कनेक्ट क्या है उसका, कनेक्शन क्या? कनेक्ट यही है हमारा कनेक्शन, ये सफाई करी गई, सब सारी जितनी गंदगी जो नरक था घर से, हर आदमी ने अपने घर से उसको ऐसा है तो ठीक है, ऐसा तो अच्छा है, घर को सफाई करना तो हमेशा अच्छा। दिवाली में घर बहुत साफ करिए
और भगवान को अपने घर में बुलाइए, दिया लगा के, बहुत अच्छा है। पूरे अयोध्या के वासी बुलाते हैं ना भगवान को, हमारे घर जरूर आइए। ठीक है प्रभु जी। एक तो यहाँ हमारा डिमांड में एक माता जी हैं, अनीशा ककरिया माता जी, कहती है हरे कृष्णा प्रभु जी, प्लीज थोड़ा श्रीमती राधा रानी जी के महिमा के बारे में भी बताएं। मैंने माता जी, राधा रानी बहुत कॉन्फिडेंशियल है, पूरी गीता में नहीं है नाम ना, अभी आप पूछ रहे हैं, वो तो नेक्स्ट है। अभी घर आपको, अभी कृष्ण के ऑफिस ले जा रहे हो, घर नहीं ले जा रहे, घर अभी लेवल 2 में ले जाएंगे, ठीक है, एडवांस्ड हो, घर अभी आगे ले जाएंगे आपको। राधा रानी है, माँ यशोदा है, बहुत कुछ होता है, ठीक है। राधा रानी कृष्ण के सबसे प्रिय भक्त है। राधे जय जय माधव देते, राधे जय जय माधव दैते, बहुत सुंदर गाना होता है। हम लोग, राधा रानी कृष्ण की हिलादिनी शक्ति है, और अगर कृष्ण आपके पिता है तो राधा रानी आपकी माँ है, ठीक है, और बहुत कृपालु है, बहुत कृपालु है, बहुत दया करती है, उनका आश्रय जरूर लीजिए, ठीक है। जब हरे कृष्ण मंत्र में आप हरे राधा रानी को पुकार रहे हैं, मेरे को कृष्ण की सेवा दे दो। अगर कृष्ण की सेवा राधा रानी रिकमेंड कर देंगे ना, ये बहुत अच्छा भक्त है, तो कृष्ण मना नहीं कर पाते, तो एक्सेप्ट कर, इसलिए लोग राधा रानी के थ्रू जाते हैं कृष्ण के। कृष्ण बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन राधा रानी के थ्रू कोई प्रपोजल चला गया, हो जाता पास। हरे कृष्णा माता जी, सवाल हरे पूछिए। कृष्ण प्रभु जी। पूछिए माता जी। हाँ प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि ठीक है, सुसाइड वगैरह करना तो सब गलत बात है, अगर हमारे मन में ऐसी इच्छा आ रही है कि ये दुनिया जल्दी से छूट जाए और हम जल्दी चले जाए, तो क्या ऐसा सोचना भी पाप है? नहीं, भक्त तो जल्दी जाना चाहता है, बिकॉज वैकुंठ जाने के लिए बड़ा इम्पेशेंट हो जाता है, अरे मरूं तो मैं वैकुंठ जाऊं, करेक्ट, लेकिन अपनी हत्या नहीं करता पाप कर्म में। नहीं, मैं करना नहीं चाहती हूँ, मतलब जल्दी अपनी जो जाना है ना, विश है, भगवत धाम जल्दी हाँ, जाना है, हमको भी जाना है जल्दी जल्दी। जाना है। हाँ। एक हाँ, तो भक्त को तो जल्दी पड़ी रहती है भगवत धाम जाना, लेकिन जब तक इस दुनिया में है, लोगों को हाँ। कृष्ण भक्त बनाइए ना, अब इतना भी स्वार्थी नहीं होने का। चलो, आपको भगवान का ज्ञान मिला, ठीक है ना, भगवान की सेवा का आनंद मिला, तो जितने लोग यहाँ तड़प रहे हैं उनको, जितनों को जाने से पहले बता के चले जाओ। अगर वहां भी जाओगे तो अच्छा लगेगा ना, 10-12 लोगों को समझा किया है, ठीक है ना। फॉलो करे ना करे वो तो उसकी इच्छा है, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते किसी को, है ना भाई। ये ज्ञान है, गीता का ज्ञान, अब उसको इंटरेस्ट है नहीं है, हम तो डिटैच होकर ज्ञान देने का हमेशा, है ना। गीता में ये बोला है, कोई बोले अरे बड़ा अच्छा लगा, कोई बोले बकवास है, हमको डिटैच होना चाहिए भैया। मैं तो अपना कर्तव्य किया, गुरु ने बोला था गीता को, पता ना, मैंने बता दिया, अब आपको सुने ना सुने मैं क्या कर सकता हूँ उसका। आप हाँ, 2-3 लोगों को समझाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि कोई कोई को अच्छा लगता है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम देखे क्या कि भगवान बोले और वो लिखे, तुम तो उनको देखी बोले, क्या? तो उनको बोलो, दो जिस जमीन में खड़े हो तुम्हारे दादा परदादा की है ना, हाँ, तो देखे क्या नहीं तो मैं वही बोलती हूँ अच्छा, तो बोलते वो पेपर है चीज वो है। कन्वीनियंट हुई, स्वीकार हो गई। आपको मैं एक हाँ। एग्रीमेंट देता हूँ, ये देखो, ये तुम्हारे परदादा जी ने जमीन आपके लिए, अपने अपनी आपकी जमीन है, क्योंकि मेरे को मिला था अभी ऐसी जमीन, उसको पता भी नहीं था। नहीं सुनो मैं तो, उनको, अब सुनो तो, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ उनको समझाने का। एक आदमी आया था बॉम्बे से बैंगलोर में, जनरली बैंगलोर को, बैंगलोर में बॉम्बे जाके फंस गया था। उसके बाद 100-200 साल पुरानी एक जमीन थी, उसको पता चला उसकी है, आरटीओ में, उसने आरटीसी में देखा उसकी है, तो उसने तो परदादा को भी देखा नहीं है, तो जमीन को स्वीकार कर रहे हैं। ये सब कन्वीनियंस की बात है, कन्वीनियंस की बात है, ऐसी माता बोल। जी। हाँ हरे कृष्णा। हरे चलिए, अब प्रभु मैत्री जी, माता जी अब दूसरे को भी चांस दे रहे हैं। प्रभु जी, शिवाली माता जी का प्रश्न है कि हरे कृष्ण प्रभु जी, क्रोध पे अंकुश कैसे लगाएं? मुझे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है और चाह कर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाती। आजकल मैं गुस्सा आने पर कृष्ण का जप शुरू करती हूँ, क्या ये बहुत सही है? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। माता जी देखिए क्या है, जब आप किसी, आप पे कोई क्रोध करता है, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, खुद सोचिए, तो हम किसी को कैसे वैसा सेम दर्द दे, तो हम ही को अच्छा नहीं लगता। आप पे कोई आके चिल्लाए, आपको अच्छा लगता है कि? बिल्कुल नहीं, तो आपको चिल्लाएंगे किसी पे, ठीक है ना। चिल्लाता वो है जो आपने किसी को समझा नहीं सकता, अपनी कमजोरी छुपाता है। आप किसी को समझा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे, तो आपको ये देखिए कि कैसे समझाने की शक्ति बढ़ाऊं। उसके चिल्लाने से क्या फायदा होगा, खाली डिस्टर्ब होगा। कभी कभी बहुत ही एक्सेप्शनल केस में, जब आप आदमी का आपसे कोई बहुत अच्छा रिश्ता होता है, बहुत रेयर एक्सेप्शन, उस समय आप क्रोध करके बोल सकते हो। 100 घंटे का काम 5 मिनट। बेटे तुम ये सिगरेट नहीं पी सकते, समझ आया? हाँ ठीक है, वो 100 दिन का काम आपने 2 मिनट में कर लिया, लेकिन रिश्ता होना चाहिए, नहीं तो बच्चे घर छोड़ के चले जाएंगे, है ना। गुरु शिष्य से क्रोध कर सकता है, तुमको ऐसी उम्मीद भी नहीं थी ऐसा तुम करोगे, कर सकता है, वो शिष्य को कभी बुरा नहीं लगता, अच्छे से लेता है।
ठीक है, उसके मन को एक सेकंड में गुरु मदद कर देता है ना। कोई रिश्ता होना चाहिए, जब रिश्ता नहीं है क्रोध नहीं दिखाना चाहिए, कोई फायदा नहीं। लोग खाली दिल टूट जाता है, लोग चले जाते हैं। आपको क्या, आपने अपना एक्सपीरियंस देखा होगा, कोई दोस्त है 10 साल से आपने उसको मदद की, बहुत उसको आपने पैसे भी दिए, बहुत तरह से स्नेह भी दिया, इंकरेजमेंट भी दिया, एक दिन कुछ हुआ कि आपने उसको जोर से कुछ बोल दिया, जैसे आप मरे हैं चला जाता है। सबको ऐसा मिला नहीं मिला जिंदगी में एक्सपीरियंस, आपका चेहरा भी नहीं देखता उसके बाद वो, अरे भूल जाता 10 साल क्या क्या किया आपने, बस हो गया, एक बार ही बोल दीजिए अरे तू पागल है क्या, गया, आपका चेहरा भी नहीं देखेगा। तो क्रोध से रिश्ते टूट जाते हैं, और वापस एक बार जो बोला वचन वो वापस भी नहीं ले जाता है ना, वो पूरे उसको हिलता, उसका दिल हिलता रहता है। कभी कभी लोग आत्महत्या कर देते हैं आपके क्रोध के कारण, है ना। बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आजकल कलयुग का मन बहुत कमजोर है, लोगों का बहुत कमजोर है। एक मैंगलोर हुआ, एक आदमी आया कुछ टाइम पहले हुआ, तो अपनी बच्चे के मार्क्स कम आए थे, 3 बच्चे थे उसके, तो उसने बोला, वो बैंगलोर में काम करता था, हम जानते थे उसको, तो बीबी को जोर के डांट दिया, तुमने क्या करती है बच्चे को, देखो 100 में से 20 पढ़ाते नहीं, वो सोई रहती हो, ऐसी कुछ उसके मुंह से निकल गया, कुछ मूड खराब था। बीबी उठ के बाहर गई, कुछ बात पता चला, बीबी ने कुएं में कूद के आत्महत्या कर छोड़ दिया, नहीं सह पाए। तो आपके क्रोध की वजह से कुछ बोला, उसके बाद उसको ऐसा पछतावा हो रहा था। अब उन 3 बच्चों का उसको ख्याल करने का बीबी नहीं है, सोचो उसकी जिंदगी क्या हो गई, है ना। सिर पे पड़ा, 2 शब्द मुंह से निकले और इतना बड़ा उसका कांड हो गया। तो बहुत कुछ अनर्थ हो सकता है क्रोध से। तो आप जो सोच रहे हैं हरे कृष्ण मंत्र करना, बहुत दिल टूटता है किसी का कोई क्रोध करता है, है ना। रिश्ता हो तो अलग चीज है, वो कभी बुरा नहीं समझेगा। जैसे माँ बाप कभी बच्चे को गुस्सा करते हैं, रिश्ता होने का, आजकल रिश्ता भी नहीं है, क्रोध करें बच्चे तो आत्महत्या कर देते हैं। कोई बच्चे ने कुछ एग्जाम में कम मार्क्स है, बेटा क्या कर दिया, 10 मिनट बाद दरवाजा खोला, बच्चा आता, हर दिन पढ़ते ना, टंगा हुआ है ना। ठीक है माता जी, समझिए, ध्यान रखिए, प्रभु जी का इशारा है कि गुस्सा अंत में आपको प्रायश्चित के लिए मजबूर करेगा। और आयुर्वेद के अनुसार क्या होता है, क्रोध से आपका पूरा श्वास खराब हो, आपके जो खपपित्त वायु है ना, तो ये दोष है, पूरा खपपित्त वायु को हिला देता है, आदमी बीमार पड़ जाता है। क्रोध अपने दिल में भी रखने से क्या होता है, अपने को ज्यादा हानि करता है, दूसरे को क्या हानि करोगे, तो दूसरा आदमी तो अपने कर्म से सुरक्षित है, अपने को ज्यादा हानि होती है उससे हमारा शरीर, लोग हार्ट अटैक हो जाता है। कितने आपने वीडियो देखे, आजकल लाइव वीडियो मिलते हैं, वो ऐसे वो मीटिंग में बैठा है और सबके सामने गिर जाता है, छुट्टी हो गया, हार्ट अटैक होकर मर गया। इसलिए एक्चुअली अच्छा रहता है, ये मेरा एनालिसिस है और शास्त्र का भी निष्कर्ष है, 50 साल के बाद आदमी को मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर अब, क्योंकि क्या मैनेजमेंट मतलब क्रोध कभी तो आएगा, मैनेजमेंट मतलब इधर ये होने का, इधर होने का, किसी ने गलती कर दी और उसके शरीर और मन में शक्ति नहीं है उसको हैंडल करने की। इसलिए 50 साल के बाद वानप्रस्थ तीर्थ में जाइए और हरिनाम जप करिए, सबसे अच्छा। सही बात है। अच्छा माता जी, अब कुछ अच्छा सवाल पूछिएगा, ये बड़ा मृत्यु की बातें हो गई, गुस्सा की बातें हो गई, पूछिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं कुछ दूसरा पूछने वाली थी, लेकिन जो ये डिस्कशन आप हुआ, आप अपना सवाल पूछिए, मैं तो प्लीज पर जो ये डिस्कशन हुआ वो मेरे साथ ऐसी घटना हो चुकी है, तो मैं ऐसा कुछ बताना चाह रही थी, तो क्या मैं बोलूं क्या? मेरा एक ड्राइवर होता था और वो बहुत खराब गाड़ी चलाता था, और एक दिन जो है उसने मेरी गाड़ी भिड़ा दी। हालांकि वो बहुत तेज नहीं चल रही थी, लेकिन फिर मुझे गुस्सा आया, मतलब मैंने उसको बहुत जोर से नहीं डांटा, लेकिन मैं उसको पहले से भी बोल रही थी कि ठीक तरह से चलाओ। तो मैंने उसको बोला कि तुमने देखो ऐसे किया, बहुत ज्यादा जोर से नहीं डांटा, लेकिन हाँ मैंने गुस्सा किया। 2-4 दिन के बाद मुझे पता चला कि उसने आत्महत्या कर ली। और कितना बुरा लगा। हाँ। तो फिर मुझे लोगों ने पूछा कि भाई कुछ ऐसा कुछ हुआ, कुछ तो नहीं था, कुछ ऐसे कुछ वो डिस्टर्ब था कि क्या था। तो मैंने कहा कि ऐसे हुआ था, और उसके बाद मुझे ये भी सुनाई दिया कि उसकी पत्नी ने मुझको कुछ श्राप भी दिया। तो वो ही प्रभु जी मेरे को दिमाग में कचोटता है कि
कि वो छोड़ो, जो गलत जो हुआ वो भगवान से प्रार्थना करिए। वो तो भक्त तो कुछ कुछ बुरा नहीं मानता, ठीक है, जो हुआ ठीक है, गलती हुआ मेरे को, अगर मेरे को कुछ उसका दर्द अनुभव, ठीक है। श्राप और आशीर्वाद देने का किसी को शक्ति नहीं है कल में, फिक्र नहीं करिए, एकदम सही बात। उसके लिए शक्ति चाहिए होता है। श्राप देने के लिए आपका तप होना चाहिए, पुण्य होना चाहिए। पहले जीवन लोगों का इतना पवित्र होता था, गांधारी ने बोला ना, बेटे आगे आ जाओ, ऐसा फल दूंगी कि कोई छू भी नहीं पाएगा, ऐसी शक्ति होती थी। श्राप भी देने की शक्ति होती थी। जिसका आदमी के पास पुण्य है ना, जैसे पुण्य माता जी पैसे के बराबर है, पुण्य असली पैसा पुण्य पाप है, असली पैसा ये जो है ये तो पेपर है। तो असली पुण्य से आप आदमी आनंद करता है और पाप होने से उसको दर्द होता है, ठीक है। जिसके पास वो दे सकता है तो वो आशीर्वाद भी दे सकता है और श्राप भी कर सकता है। आजकल कलयुग में किसके पास पुण्य है? सब पापी कर, सब पापी हैं लोग, किसी का संस्कार है ही नहीं, संस्कार विहीन लोग हैं। ये क्या पाप को श्राप देंगे, किसी को शुभ सोचेंगे? उसने इतना उसके दिल में बुरा लगा, मेरा पति चला गया उसके क्या होता है ना माता जी, कभी हमको समझ नहीं आता है कि लोग किस भावना से आपको देख रहे हैं। हो सकता है आपको बहुत आदर से देख रहे हैं, तो आपके कठोर शब्द वो सहन नहीं कर सकता। अगर किसी की आपके पास आदर नहीं है तो आपके कठोर वचन से उसको बुरा नहीं लगता। जैसे कुत्ता भौंकता है, आपको कभी बुरा नहीं, कुत्ता है ना, भौंकेगा। लेकिन आप किसी को बहुत इज्जत करते हो, भौंक गया, आप हिल जाते हो, है ना। तो हो सकता है वो आपको बहुत इज्जत करता था, दिल में बहुत मान करता था, आपको ऐसा तो कुछ नहीं, वो और भी उसमें और भी ये था, वो लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया। दर्द तब होता है माता जी जब कोई आदमी ऐसी चीज करता है जिसको वो एक्सपेक्ट नहीं करता, है ना, तब दर्द होता है। मैंने एक्सपेक्ट किया था, ऐसे बोल देंगे, ठीक है। हरे कृष्ण माता जी, अच्छा उदाहरण है, सबको अब उदाहरण मिल गया, सबको उदाहरण मिल गया। अपने क्रोध को संभालो, रियल लाइफ एग्जाम्पल मिल गया आपको, रियल लाइफ एग्जाम्पल। शब्द हैं जो दिल में बैठ जाते हैं। प्रभु जी आज आपने इनके दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। वो माता जी खुद कहेंगी कि ये आपने जो कहा किसी का श्राप नहीं लगता, इनके ऊपर का बहुत बड़ा बोझ हट गया होगा आज। चलते हैं अगला सवाल पे। अभिजीत दे, हाँ प्रभु बोलो, लेट हो गया अभी आप पूछिए। प्रणाम गुरुजी। दो प्रश्न हैं। एक है जो अपना ये इंडिया या दुनिया में जो इतना जो कैलामिटीज हो रहा है, ये क्या प्री रिटन है? ये क्या मेजर चीज प्रभु जी प्री रिटन होता था, मेजर चीज, डिटेल्स नहीं होता, ठीक है ना। डिटेल्स आपके हाथ में है। पुराने कर्म के अनुसार एक देश का भी कर्म होता है, इंडिविजुअल का भी कर्म होता है, ठीक है। चीजें, वो पाप का घड़ा भर गया, जैसे कोरोना है, ये पाप का घड़ा भर गया था। आप खुद ही देखो चारों तरफ कितने लोग पाप कर रहे हैं, तो फटना था उसको। तो देख के लगता है, जैसे अभी किसी ने कुछ कांड किया था ना, आपका वो हाथ पैर काट दिए थे किसी के, करेक्ट, एफआईआर बन गया, 2-3 दिन का टाइम है, अरेस्ट हो जाता है। अरेस्ट होके अभी केस चलेगा, कोर्ट में केस चलेगा, शायद फांसी हो जाएगा, जो होगा, है ना। समय लगता है दंड में, एक दिन में नहीं होता। तो सिमिलरली भगवान के उसमें भी, भगवान किसी को अपने बच्चे हैं, क्या दंड देना है, ऐसा सोचते हैं, ऐसा अनुभूति मेरे बच्चे को मिले कि दोबारा ऐसा कर्म ना करे, तो उसके लिए वो समय बनाते हैं, ठीक है ना। तो इंडिविजुअली भी होता है, कभी कभी मास स्केल में अगर लोग ऐसे बन गए तो मास स्केल एक ऐसा, जैसे महाभारत का युद्ध था, है ना, करोड़ों लोग इकट्ठा हो गए थे, मास कर्म मिल गया सबको। तो मास स्केल में भी कभी कभी, जैसे कोरोना है, मास स्केल में लोग अपने कर्म का फल मिल रहा है। तो मेजर इवेंट्स डिटेल, लेकिन डिटेल्स उसमें आपको इंडिविजुअल फ्रीडम जरूर रहता है थोड़ा। ओके, दूसरा क्वेश्चन है कि अभी जो हमारा ये जो दुर्गास्तव हुआ है बांग्लादेश नोआखाली में, इस्कॉन में इतना बड़ा अटैक हो गया, उसमें हमारा भक्त जो है देखा गया है कि उसमें मतलब डेथ भी हो गया। इसका क्या उपाय है? डेथ क्या हो गया? विग्रह को तोड़ दिया, विग्रह को तोड़ के चला दिया। इस्कॉन में भी हमला हुआ है गुरुजी, बांग्लादेश इस्कॉन प्रभु जी नोआखाली में। हम तो उन भक्तों को बोला भारत आ जाओ, बोला अभी तो गवर्नमेंट ने स्कीम दिया ना, कि क्या स्कीम दिया गवर्नमेंट ने, कि सिटीजनशिप मिल जाएगा, है ना, बोला है ना वो। हम तो बोला आ जाओ, हमारे पास इस्कॉन के इंडिया में ही 250 मंदिर है, आराम से, दुनिया भर में मंदिर है। हमने बोला आप छोड़ दो उस देश को, तो बोले कुछ टाइम के लिए देखेंगे। गवर्नमेंट को उन्होंने, हमारे प्राइम मोदी जी को हम लोग मिले, इस्कॉन के लोग दिल्ली के, उन्होंने इमीडिएट फोन किया, बात हुआ है, वहां रैली निकला है शहर में इसके अगेंस्ट जो हुआ है, ठीक है ना। मेन सिटीज में वहां जीने लायक है, गांव में जीने लायक नहीं रहा, बहुत उपद्रव हो गया वो देश में, बहुत 90% से ज्यादा लोग उपद्रवी हो गए। ऐसा नहीं है कि सब लोग बुरे होते हैं, ऐसा नहीं, सब धर्म में अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो गया है वहां रहना। तो हम लोग इस्कॉन एज ए मूवमेंट एनालाइज कर रहे हैं क्या करें।
प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है। हमारा इस्कॉन का प्रचार बांग्लादेश में बहुत अच्छा इतनी कठोर अवस्था में भी बहुत अच्छा चल रहा है। इस्कॉन से बहुत हम लोग आर्थिक अपने मंदिरों को मदद करते हैं उधर, पैसा नहीं हो देश में कुछ भी, है ना। बहुत मंदिर बन रहे हैं, लाखों लोग भक्त बन रहे हैं। हमारे जब इस्कॉन का कोई भी दीक्षा का प्रोग्राम होता है 10-10 हजार लोग एक समय दीक्षा लेते हैं। इतना उनको इस्कॉन का मूवमेंट इंडिया से स्ट्रांग हमारा बांग्लादेश में, जबकि बांग्लादेश का पॉपुलेशन बहुत कम है, उसमें भी आपके हिंदू कुछ ही है ना, करेक्ट। जी जी यानी क्यों इतना उत्तेजित हो गया हमको समझ नहीं आ रहा। उत्तेजित होने का कोई जरूरत नहीं, बिकॉज हम तो सब धर्म का आदर करते हैं। इस्कॉन में कभी किसी भी धर्म का निरादर होता ही नहीं है ना। उत्तेजित होने का कारण नहीं था, तो गलत हुआ जो हुआ है, पहले भी हो चुका है। हमको एक बारी हमारे क्या हुआ था, गौर निताई के विग्रह को चोरी कर दिया था हमारा। उसने सोचा जो चोर ने कि ये सोने का है, सोने का नहीं पंचलोहे का होता, उनको तो ज्ञान है नहीं ना, चोरी कर दिया। तो हमने इमीडिएट, इनके जो प्राइम मिनिस्टर है इनको इमीडिएट रिक्वेस्ट किया, वो इस्कॉन का मान करती है। उन्होंने इमीडिएट 4 ट्रक पुलिस भेजी, जितने उस एरिया में चोर थे इतना मारा। वो जो बड़ा वाला सबसे बड़ा चोर था उसको ले जाके जेल में, बोला तेरे को तो मार खत्म कर देंगे, तो बता। तो बोला मेरे को मालूम नहीं है, इतना मारोगे जान से मारने से अच्छा थोड़ा समय तो दे दो। बोला क्या है, कुछ लोगों को फोन कर दो। तो उन्होंने फोन शूट किया, तूने किया क्या? मैंने नहीं किया। तूने किया क्या? मैंने नहीं किया। तूने किया क्या? हाँ मैंने किया। किधर है? फूल के डब्बे में, वो फल के डब्बे में रखा है मैंने। क्यों किया? मैं सोचा सोने का, मूर्ख। तो उसके जाके उसको जेल में डाला फिर, और उसको छोड़ा। ये मदद हुई, हमने देखा हमको विग्रह मिल गया, हमारी पूजा चलती रही। गवर्नमेंट मदद हमारे अगेंस्ट नहीं, उधर की गवर्नमेंट। लेकिन क्या है, ऐसा हुआ है, ये इतना ऐसा नहीं हुआ कभी, पहली बार इतना बड़ा हमारा बांग्लादेश में कांड हुआ है। भक्तों ने तो, हमने तो इमीडिएट, एक ही तो मूवमेंट है, हमने फोन, अरे आ जाओ, वहां नहीं रहो तुम, क्या फायदा उधर रह के, इधर सिटीजनशिप मिल रहा है नहीं तो तुम कोई वीजा में रहला देंगे, तुम उधर नहीं रहो, क्यों अपनी जान को खतरे में डालते हो, क्या करें। लेकिन आप एक चीज देखिए, भक्त का मान करिए, उसने अपनी जान दी है ना जी। अरे रशिया में इससे भरा हुआ था, जब इस्कॉन ने रशिया में प्रचार शुरू किया था, रशियन गवर्नमेंट अभी चाइनीज गवर्नमेंट से भी खतरनाक थी, इतनी खतरनाक कि कोई हरिना का नाम ले उसको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल के नाखून खींचते थे, कितने लोग मरे उसमें। लेकिन लोगों को उसका आभास था। देखिए जो साधारण लोग होते हैं ना, हर जगह अच्छे होते हैं, उनको तो अरे यार क्या है, इतना प्यारे भक्त ये लोग। जैसे ही इस कम्युनिज्म गिरा, इस्कॉन का प्रभाव इतना, क्योंकि हमने लोगों का दिल जीत दिया था, तो लाखों लोग भक्त बने रशिया में। अभी हमारे इस्कॉन का सबसे ज्यादा भक्त रशिया में बने। रशिया में प्रोग्राम होता है ना, 10 लोग 16 नहीं आते, लाखों लोग, इतना जोर का आंदोलन चल रहा है। इसलिए तो उन्होंने गीता को बैन करने की कोशिश किया है ना, रशिया में ही हुआ, क्यों उसको एक्सप्लोजन चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। हमारे मंदिर में भी एक रशियन भक्त है ना। जी प्रभु जी, एक प्रश्न है कि मयूर पंख को, सुब्रता चक्रवर्ती प्रभु जी का प्रश्न है कि मयूर पंख को घर में रख सकते हैं क्या, और रखने का क्या नियम है, और कहाँ रख सकते हैं? तोड़ के रखें, कहीं भी मयूर होते हैं आपको गिरे हुए मिलते हैं, आप भगवान के मंदिर में भी अलंकार में लगा सकते हैं, सुंदर लगता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दीपाली बोल रही हूँ इंदौर से। मैं आपका कार्यक्रम तीसरी बार वापस से ज्वाइन किया है और बहुत आनंद आ रहा है। मैं कृष्ण की इस बारी लेवल 2 में आइए, सेम चीज सिखाएंगे आपको थोड़ा और डिटेल से, ठीक है? जी 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 प्रभु जी। क्योंकि आपको हम किताब पढ़वाएंगे। अभी क्या है ना माता जी, तो किताब नहीं पढ़ते, किताब पढ़वाएंगे और आपको हर हफ्ते प्रश्न रहेंगे किताब से, और एक ग्रुप बना के देंगे, अकेले नहीं। तो ग्रुप में साथ पढ़ोगे आप और सॉल्व करते रहोगे। थोड़ा हम चाहते हैं माता जी आप सब लोग अच्छे टीचर बने, प्रचार करिए गीता का हमारे साथ। जी 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 प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था कि मैं राम का जप करती हूँ, और आपके इससे अभी कृष्णा की भी आराधना, मतलब कृष्णा इज अ सुप्रीम गॉड। सो मेरा ये था कि जैसे अब जप कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है, ये हमें प्रोग्रेस हो रही है, कैसे पता चलेगा? ज्ञान वैराग्य से। आपको भगवान की तरफ आकर्षण बढ़ते रहना चाहिए, और इंद्रिय भोग से वैराग्य दिखना चाहिए, ठीक है? भगवान की तरफ आकर्षण, जैसे आप हरि नाम जप करते हैं हर दिन, भगवान का नाम या कृष्ण का नाम, आनंद बढ़ता रहता है, और मजा आता है, और मजा आता है, और मजा आता है, भगवान प्रकट हो जाते हैं। यह है भक्त की जिंदगी। सुसुकम कर तो उस भक्त का जीवन एक खुशी खुशी से भरा हुआ है ना, आनंद बढ़ता रहता है। आनंद का सागर है, सागर बढ़ता नहीं है, सागर वहीं पे स्थिर है, लेकिन आनंद का सागर बढ़ता रहता है, ठीक है?
और वैराग्य, इंद्रिय भोग की वस्तु के तो इंटरेस्ट नहीं। अरे इतनी अच्छी मूवी है, बस क्या क्या लेटेस्ट एक्टर है, क्या है, पैकेट है, पट्टी और हड्डी का पैकेट, क्या मेरे को क्यों दिखाता है ना। इंद्रिय भोग की वस्तु से बिल्कुल भी आकर्षण नहीं है आपको, है ना। कोई बोले ऐसा मजा करेंगे, बड़ा आनंद आ रहा है, इंद्रिय भोग में है कोई आनंद नहीं है, मूर्ख है क्या। तो आप भक्ति परेशानुभवा विरक्ति अन्नत साथ, जो भक्ति जो बढ़ती आदमी की, उसको आध्यात्मिक अनुभव होता है, आध्यात्मिक सुख का अनुभव, और इंद्रिय भोग से विरक्ति मिलता है ना। ये आपको मालूम है। संत मतलब ये दो लक्षण जरूर होने चाहिए। संत के बाद आध्यात्मिक सुख का अनुभव होना चाहिए और भौतिक सुख का त्याग होना चाहिए, नहीं तो संत नहीं है, ढोंग कर रहा है। सच है नहीं? सच है नहीं? बिल्कुल। संत को देखता हूँ ये, तो आपकी भी प्रगति होगी तो ये दो लक्षण होना चाहिए। एक तरफ भगवान की तरफ आकर्षण बढ़ता है, भगवान की सेवा में आनंद बढ़ता है। क्या आज मैं भगवान के दर्शन में गई, ठाकुर जी ऐसे लग रहे थे कि आंख ही नहीं रुकी, है ना। आनंद बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और वैराग्य, कोई बोला ये चलो दारू पी देख, पागल है क्या, इंटरेस्ट ही नहीं है इंद्रिय भोग की चीज में। क्या लेटेस्ट सास बहू सीरियल आ रहा है, अरे क्यों मेरा समय बर्बाद करता है, जा, है ना, कोई इंटरेस्ट नहीं। आपको समय मिलता है तो भागवत पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। न्यूज़पेपर तो सुबह 2 मिनट पढ़ के अलग, क्या है न्यूज, हाँ वो उधर 4 मरे, कल उधर 4 मरे, हाँ ठीक है। दूसरी न्यूज बम फटा, कल इधर बम फटा, कल उधर फटा। तीसरी न्यूज ये इस कुछ शुभ नहीं होता, सब अशुभ सब अशुभ। शास्त्र में लिखा है दुखालयम अशाश्वतम। हमको तो पहले शास्त्र ने बोला था कि दुनिया दुख से भरी है, तो ठीक ही है, उसका प्रमाण मिल गया। किसी दिन ने गीता बोला है दुनिया दुख से भरी है, देख लो, प्रमाण 1, प्रमाण 2, प्रमाण 3। 5 मिनट में बंद कर दीजिए, बहुत काम है आपको, भगवान की सेवा करने है ना। जी प्रभु, बिल्कुल। हरे कृष्णा जी। भागवत पढ़िए, गीता पढ़िए, ठीक है माता जी, ज्वाइन कीजिए, सेकंड लेवल पे आइए, फिर आगे बढ़ेंगे। अजय कुमार लोटलीकर प्रभु जी, अजय कुमार प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, कल के सेशन में आपने जिक्र किया था कि कृष्ण भगवान की 16,000 बीवियां थी। रुक्मिणी और सत्यभामा ये 2 कृष्ण भगवान की पत्नियां थी, यह तो हमें मालूम था, पर बचपन से हमारे घर के बुजुर्ग लोग बताया करते थे कि कृष्ण भगवान की अनेकों बीवियां थी। कृपया आप इसके बारे में विस्तृत से बता सकते हैं? देखिए, भगवान तो सबके दिल में विराजमान है ना। अगर वो बाहर आके कि हर लड़की से शादी कर दे तो उसमें मुश्किल क्या है। 16,000 क्या 16 करोड़ भी बीवियां कम है। प्रॉब्लम है ईर्ष्या आती है यार, एक मेरे पास तो आ जाए, इसलिए तो इधर हो इसलिए इधर हो। क्या प्रॉब्लम है, ईर्ष्या आ रही है, इतनी 16 करोड़ में एक नहीं संभाल पा रहा, इसके पास 16 करोड़ 16,000 है ना। तो ईर्ष्या इसलिए तो इधर है। तो देखिए ना, भगवान की ये भगवान के लिए तो पूरी सृष्टि को संभालते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है उनको 16,000 बीवी को। और आपको मालूम है उन्होंने 8 तो बीवियों से शादी करा था। वो उस समय के लिए समाज के लिए कोई अद्वितीय नहीं था। उनके पिताजी की 16 बीवी थी, वो तो कोई बड़ी चीज नहीं थी। 8 बीवी कोई बड़ी चीज नहीं थी। अब दशरथ जी की 3 थी, आप सबको मालूम होगा, बड़ा चीज। 8 कोई नंबर सरप्राइज नहीं है, ये 16,108 में थोड़ा सरप्राइज होता है। एक तो चीज क्या है, भगवान कृष्ण जी किसी को ना नहीं बोल सकते। 16,100 बीवी को नरकासुर के हाथ से बचाया था, है ना। नरकासुर ने उनको कैद करके रखा था, ठीक है ना, सच है, सबको मालूम है। उसके बाद जब उन्होंने भगवान ने उनका पूरा नरकासुर का पूरा आर्मी को अकेले तोड़ा, पार्वती को सॉरी सत्यभामा को लेके गए थे। सत्यभामा ने उनके साथ गई थी और कृष्ण जी ने एक गरुड़ में बैठे पूरे अकेले अपने अस्त्रों से सब उसके अस्त्र तोड़ दिए। भगवान सर्वशक्तिमान है, उनके लिए कोई बड़ा आर्मी भी कुछ नहीं है। उसके बाद जब अंदर घुसे, इतने भगवान लगते हैं 16 साल के ज्यादा उम्र उन्होंने कभी नहीं दिखाई। इतने सुंदर भगवान को तो इतना सारी लड़कियां देख के हाँ, इतने शक्तिशाली कि अकेले पूरी आर्मी खत्म कर दी। आप खुद बोलो, अगर लड़की हो उससे शादी नहीं करोगे, किससे शादी करोगे। उसके बाद भगवान ने बोला, देखो आप सब अब सुरक्षित हैं, अपना सब एड्रेस दे दो, मैं अरेंज करता हूँ, लिस्ट बनाते हैं, आप सबको मान के साथ एक सुरक्षा पूर्वक अपने घर पहुंचा देंगे जहां से आपको पकड़ के लाए थे। उन्होंने बोला नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मान नहीं रहा। जो भी लोग हैं, क्योंकि घर में नहीं थे ना, लोग हंसेंगे, जैसे माँ सीता पर लोग हंस रहे थे ना, तो हम पे लोग हंसेंगे। हमारा जीवन अब इसने जिंदगी में इज्जत खत्म कर दी है, हमारे से कोई शादी नहीं करेगा, माँ बाप के लिए भी हम बोझ हैं, हम घर नहीं जाएंगे। तो कृष्ण जी ने, घर नहीं जाओगे तो कहाँ जाओगे,
आपके साथ जाएंगे। क्यों? उन्होंने बोला प्लीज हमको अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करो। आप बोलो भगवान ना बोले, कुछ लोग बोलते हैं कैसे हाँ बोल दिए कैसे भगवान है। मैं बोलूंगा अगर मेरे भगवान ना बोल देते कैसे भगवान है? क्या शक्ति नहीं? क्या उनकी शक्ति थी? 16,100 रूप में उन्होंने अपने आप को विभाजन किया। कोई लड़की छोटी थी तो छोटा रूप, यानी कि 8 फीट और वो 3 फीट, ऐसा नहीं, उसी के साइज का रूप, और उसका हाथ स्वीकार किया सबका खुद, और बोले चलो द्वारका में विश्वकर्मा को फोन लगाया, ट्रंक एक डायरेक्ट कॉल किया, इंटरनेशनल कॉल नहीं, ग्लोबल कॉल, ब्रह्मांड कॉल। विश्वकर्मा ने क्षणों में, विश्वकर्मा की शक्ति है, देवता है, क्षणों में बना दिया उसने उनका 16,100 महल रेडी। ऐसे महल जब तक मतलब सोने डायमंड से बने हुए, इतना मतलब ऐसा आपके इंडिया में नहीं है अभी कोई, दुनिया में नहीं घर, इतना महंगा घर, पूरा सुंदर। और भगवान वहां हर घर में रहे एक एक के साथ। नारद मुनि को मिलने आए कि 40 साल अगर कैलकुलेशन करूं तो 40 साल में एक बीवी को मिलते होंगे शायद। सर देखो तो कर क्या रहे, कैसे संभाल रहे 3 बीवियों को, और घर में भगवान बैठे हुए थे। और बीवी बोली नारद को ये हैंडपैक्ड हस्बैंड है, घर से बाहर ही नहीं निकलते। इतना प्रेम दिया कि लगा ये हमसे चिपके हैं तो बाहर ही नहीं निकल रहे करके, हमेशा उनके साथ बैठे रहते थे, उनके साथ खेलते रहते थे, उनको मधुर मधुर बोलते रहते थे। उनको इतना आनंद दिया, इतना आनंद दिया कि जब द्रौपदी उनको मिली थी, कुरुक्षेत्र में आए थे ना, तो द्रौपदी बीवियों को मिली थी, तो पूछा कि आपको कैसा लगता है कृष्ण की सेवा में, बिकॉज उनके तो हजारों बीवी है। ऐसा लगता है कि अगर घर में बीवी तो छोड़, अगर नौकरानी के रूप में भी रख देना तब भी रहूंगी, इतना आनंद दिया। देखिए आप आजकल के हस्बैंड एक बीवी को खुश नहीं कर सकते। अंत में क्या है, बीवियां खुश थी या दुखी थी, हमको ये देखना है। इतनी खुश थी तो उसमें गलत क्या है भाई? किसका बुरा हुआ बताओ आपको? कभी किसी का बुरा हुआ? बुरा इतना हुआ कि हमको थोड़ा द्वेष हो जाता है, एटलीस्ट 10 मेरे पास आती, उधर 16,000। हरे कृष्णा। गायत्री माता जी, आपने हैंड रेस किया, लो किया, एक छोटा सा सवाल पूछे, टाइम हमारा जाप का हो चुका है। नहीं प्रभु जी, वो सिर्फ एक ही बात बोलना था। वो कोई पूछ रहे थे ना नरक चतुर्दशी के लिए, उनके लिए बताना था कि कार्तिक मास की कथाओं में आता है कि धनतेरस जो है वो लक्ष्मी माता के लिए, उस दिन घर की सफाई और इसके लिए करते हैं। और नरक चतुर्दशी है, उस दिन कहते हैं कि सुबह सुबह तारों के रहते हुए ब्रह्म मुहूर्त के पहले अगर नहा ले और उस दिन एक दिया जलाते हैं शाम में, अगर वो दिया जलाए विष्णु के सामने और भगवान को हाथ जोड़े तो वो कभी नरक का द्वार नहीं देखता है। ओह ठीक है, ऐसा कहा जाता है नरक चतुर्दशी के लिए, और कुछ नहीं है। धन्यवाद माता जी। दीपक तिवारी जी अपने को अनम्यूट कीजिए, ये लास्ट सवाल है। दिनेश तिवारी जी पूछिए। दिनेश जी अपने को अनम्यूट कीजिए प्रभु, पूछिए सवाल पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं इस सेशन में 2 कक्षा मिस कर गया हूँ, तो क्या मैं सेकंड लेवल पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ? कर सकते हैं आप प्रभु जी। हमारा प्लेलिस्ट शेयर कर देंगे राजीव जी प्रभु जी। उसमें सारे क्लास लिस्ट है, आप आराम से वो वीडियो देख लेना, वीडियो देख के समझ लेना, फिर क्विज सॉल्व कर देना। ठीक है प्रभु जी? क्विज सॉल्व इतना है कि क्विज सॉल्व कर देना। 18 का क्विज। इसमें अध्याय 12 का जो क्विज है, इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसमें हमेशा उत्तर गलती आता है। मतलब आपको लगता है कुछ त्रुटि हो गई है हमसे? मैंने नहीं बनाया, मैंने कुछ भक्तों को बोले थे स्टूडेंट्स को बनाने का। आप देखिए जब भी आपका गलत आता है ना, तो आप उसको नोट करिए, बताता है कौन सा आंसर ठीक था, एक पेपर में नोट करते रहिए, दोबारा करिए क्विज, बिकॉज हमने खाली 80% रखा पास में, दोबारा करिए क्विज, है ना, नोट करते रहिए, फिर ठीक हो जाएगा, फिर चले जाइए। ठीक है? अगर कुछ भी फिर भी प्रॉब्लम होती प्रभु जी, आप हमारे एडमिन लोगों को बोल दीजिए या हमको मेल लिख दीजिए। ठीक है जी? ओके। दिनेश तिवारी जी प्रभु जी, कोई प्रश्न ऐसा आपको लगता है कि गलत है तो उसके बारे में मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ग्रुप में हम ठीक कर देंगे। गलती होती है प्रभु जी, भक्तों ने जैसे सेवा कर रहे हैं करा है, गलती हो सकती है तो उसको ठीक कर देंगे। ठीक है? प्रश्न बनाना बहुत मुश्किल होता है, एक अच्छा प्रश्न बनाना और 4 उत्तर बनाना बड़ा मुश्किल होता है। भक्तों ने सही बात है, गलती हो सकता है, कभी कोई भी गलती कर सकता है। दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसे माइन्यूटली इसको स्टडी किया है। जितना अब ऐसे ही शिक्षक हमें चाहिए ही, तो आप हमारे साथ आ रहे हैं नेक्स्ट लेवल पे। यस कि नो, कमिटमेंट कीजिए। यस बस, वेरी गुड। चलिए धन्यवाद। अभी प्रभु जी हमारे सारे सुशांता प्रभु जी, आप तो क्या प्रभु हाथ ना उठाया करो, हम ओ माय गॉड। प्रभु जी मेरा मतलब बहुत दिन से एक रिक्वेस्ट था कि बंगाली कॉफी अगर मिल जाता तो बहुत अच्छा।
कौन सा कॉपी? बंगाली। अरे बंगाली तो मेरे को भी बंगाल जा रहा हूँ, मायापुर जा रहा हूँ प्रभु जी, पूछूंगा भक्तों से। मालूम है हमारे पास उपलब्ध नहीं है अभी, क्योंकि बंगाल में हमारा प्रचार भी कम है। हम पता करेंगे, अभी बंगाल जा रहा हूँ, भक्तों से मिलूंगा, उन्होंने वहाँ प्रिंटिंग नहीं होता है। प्रभु जी खुद समझिए ना, हम साउथ इंडिया में हैं, कन्नड़ तेलुगु तमिल तो हम खिला देंगे, आप बोल रहे बंगाली, तब भक्तों से बात करेंगे। उधर मंदिर में जा रहा हूँ, बात करूंगा, उन्होंने एक सॉफ्ट कॉपी बनाया है, मेरे पास डायरेक्टली उपलब्ध नहीं है। ठीक है, हमारे प्रोग्राम मतलब आपने मेल भी लिखा शायद मेरे को, है ना? मैं फॉरवर्ड करूंगा। इसलिए नहीं, बंगाली डिवोटीज को फॉरवर्ड करना पड़ेगा, कुछ पता करना पड़ेगा, अभी डायरेक्टली उपलब्ध नहीं है मेरे पास, पूछना पड़ेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। दिनेश प्रभु जी, एक सेकंड आपको रोकते हैं प्रभु। देखिए क्या है, हमारे पास बंगाली लोग ट्रेनिंग में हैं, अभी हमारे एक प्रश्न पूछते हैं ना प्रभु जी, उनको तो मैं ट्रेनिंग में डालने वाला हूँ, और अभी आप दूसरे हैं, आप भी हमारे साथ एनरोल्ड होइए प्रभु, तभी ना हमारा प्रचार होगा बंगाल में। ठीक है, और बंगाल में इंडिया की नंबर 2 लैंग्वेज बंगाली है, नंबर 2 लैंग्वेज। ठीक है, हिंदी के बाद नेक्स्ट बंगाली है, और बंगाल में हमारे प्रचारक चाहिए। आप आइए, हमारे साथ जुड़िए, हिंदी आपको समझ आती है, 1 साल में रेडी हो जाइए। बंगाल में लोग को हिंदी तो समझ में आता है, पर वो पढ़ने में थोड़ा दिक्कत है। अरे आप सीख लो, आप ही पढ़ाओ। प्रभु जी हम लोग हिंदी बोलने वाले में एक तो बांग्ला जानी। चलिए, ये हमारे प्रमोद चोपड़े प्रभु जी ने जवाब दिया है। दिनेश जी ध्यान से सुनिएगा, शायद आपको सवाल समझ में नहीं आया होगा। आगे मैंने 12 चैप्टर को किया है सब, और मैं पास हो गया। ठीक है, हो सकता है आप एक बार फिर से ट्राई कीजिए, हम लोग को जरूर रिपोर्ट कीजिए। ठीक है प्रभु। और प्रभु जी हमारा सारे सवाल सत्र समाप्त होता है आज, अगर आप चाहें तो हम लोगों को बीच आप करने में लीड कीजिए प्रभु जी। चलो, जब करते हैं, अच्छा है, जब के लिए सबको अच्छा लगता है। जी, थोड़ा लेट हो गया है, देखिए जनरली 75 लोग सांझ जब करते हैं, आज लोग क्या ना, सबको सोने का समय है। 11:21 हो गया है प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्त वृंदा। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा एवरीबॉडी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद प्रभु जी। चलते हैं, ठीक है। हरि के नाम से कितना अच्छा लगता है प्रोग्राम एंड करना। आई थिंक सब क्लासेस में 1 2 3 4 में एक माला एंड में अच्छा रहेगा, सब लोग बैठ के माला, शुरू में कीर्तन, एंड में एक माला, है ना। हरे कृष्ण, मन शुद्ध हो जाता है, सबको अच्छा लगता है, ठीक है। सब लोग जप करिए, जपा नहीं छोड़ने का। फिर मिलेंगे कल। अभी हमारे पास 4 दिन और हैं, 2 दिन, लास्ट 2 दिन हम लोग भगवान को सब लोग मिलके भगवान से दिया करेंगे और इस प्रोग्राम को भगवान से सफलता मांगेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी।